चैप्टर 2 में आपका सभी का स्वागत है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आज हम सीखेंगे। इसका ट्रेडिंग में क्या महत्व होता है, इससे हम कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं और एंट्री कैसे ले सकते हैं यहाँ पे और कहाँ बचना है, सारी चीज़ें हम लोग वन बाय वन सीखेंगे। थोड़ा सा मैं इंट्रो देना चाहूँगा इसके ऊपर। हम ज़्यादा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ज़्यादा सीखेंगे इस चैप्टर में, लेकिन थोड़ी जो थ्योरी होती है ना वो भी इम्पोर्टेंट होती है, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो मैं कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा, आप ध्यान से सुनना और मैं इसका पीडीएफ वर्जन भी आपको बाद में दे दूंगा, फिर आप आराम से इसको बैठ के पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन ट्रेडिंग। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, फंडामेंटल कंसेप्ट है टेक्निकल एनालिसिस का, बहुत समय से चलता आ रहा है। ठीक है, और ये बेसिक कंसेप्ट है। यहाँ पे हमें क्या मिलता है, प्राइस लेवल मिलती है। ऐसी प्राइस लेवल मिलेगी हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ जहां से जो एसेट होती है, मतलब जिस पेयर पे हम लोग काम करने वाले हैं, जो एसेट है वहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर आने के बाद एक तो वो वहां से रिवर्स डायरेक्शन में चलेगी, नहीं तो वहां पे पॉज लेगी। पॉज लेने का मतलब ये होता है कि वो कुछ समय रुकेगी। ठीक है, और कुछ समय रुकेगी तो उसके बाद भी वो अप एंड डाउन जा सकती है, लेकिन कंसोलिडेशन भी हो सकती है। ठीक है, ये किस चीज से होता है, बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर जो होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, उसी के वजह से ये सारी चीजें होती है। ठीक है, और इन सारी चीजों से हमें पता चलता है कि कहाँ पे हमें एंट्री लेनी है, कहाँ से मार्केट में से एग्जिट लेनी है, और हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट होता है वो हम लोग कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसके पहले आने से पहले अगर आपने ट्रेंडिंग मार्केट में अगर ट्रेड करा किया है और आपने एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल चुके हैं, अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बीच में मार्केट कंसोलिडेट हो जाता है तो अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, एक आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर मार्केट बाद में नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से निकल भी सकते हैं। तो सारी चीजें ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंट है। बेसिक लॉजिक जो होता है, टेक्निकल कॉन्सेप्ट जो होते हैं, कैंडलस्टिक हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में, चैप्टर नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सारी चीजें मिला के हमें ट्रेडिंग करनी है। तो चलो फटाफट से देखते हैं डेफिनेशन। सपोर्ट की डेफिनेशन क्या होती है? सपोर्ट इज अ प्राइस लेवल वेयर द एसेट टेंड टू स्टॉप फॉलिंग एंड रिवर्स अपवर्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया है, सपोर्ट एक ऐसा जोन होता है, सपोर्ट एक ऐसी लेवल होती है जहां पे जो एसेट होती है वो गिरना बंद हो जाती है, अचानक से बंद हो जाती है। अचानक से मीन्स इसके पहले भी प्राइस उसी लेवल पे आने के बाद वहां पे रुक के एक अपवर्ड मोमेंटम उसने लगाया था। यानी कि अपवर्ड मोमेंटम मतलब 4-5 कैंडल का नहीं, वहां से डायरेक्शन सीधा चेंज हो गया था। ठीक है, इसे बोलते हैं सपोर्ट। इट एक्ट्स एज अ फ्लोर ऑफ द प्राइस। घर में अपना फ्लोर होता है ना, उसी प्रकार से वो एकदम बोलते हैं ना कि एक सख्त जमीन जैसे होती है, वैसे वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। वहां से प्राइस रुक के एक अपवर्ड डायरेक्शन, रिवर्स जो ट्रेंड चल रहा है ना उसके रिवर्स चली जाएगी। सपोर्ट मींस डाउन ट्रेंड चल रहा है तो अपवर्ड चली जाएगी। और ये किससे होता है, किस चीज से होता है, कॉज क्या होता है इसका? ये इसलिए होता है कि डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई जो है वो घट जाती है। मींस अगर ये सपोर्ट, अगर आप मानते हो कि ये सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट आप मान रहे हो तो प्राइस अगर ऐसे चली आ रही है, देखो अगर आप इसको सपोर्ट मानते हो, प्राइस अगर ऊपर से नीचे चली आ रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले सेलर डिक्रीज हो जाएंगे, सेलर डिक्रीज हो जाएंगे, मोमेंटम थोड़ा सा लॉस हो जाएगा, वीक हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर सेलर की बड़ी बड़ी कैंडल आ रही है, सपोर्ट पे आते आते वो छोटी हो जाएंगी, और उसके बाद कुछ समय होल्ड करने के बाद यहाँ पे एक अच्छा कैंडल फॉर्मेशन होने के बाद मार्केट अप डायरेक्शन में चला जाएगा, जिगजैग पोजीशन में, ना कि स्ट्रेट। स्ट्रेट मार्केट कभी ऊपर नहीं चला जाता, जिगजैग में ही जाता है, वो मार्केट का नेचर होता है। वो हम लोग सीखेंगे आने वाले चैप्टर में जिसका नाम होगा मार्केट स्ट्रक्चर। तो हमेशा याद रखना कॉजेस क्या होती है, किस वजह से ऐसी चीजें होती है, क्योंकि सप्लाई डिक्रीज हो जाता है, मोमेंटम लॉस कम हो जाता है, उसके बाद मोमेंटम पूरा लॉस होने के बाद, सेलर एग्जॉस्ट होने के बाद डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड आने के बाद मार्केट ऊपर चला जाता है। ये सारी हरकतें कहाँ होती है, सपोर्ट पे होती है। ठीक है, ओके। It's often a previous lows or areas where the price has bounced before. Strong support is validated when the price tests the level multiple times without breaking below it. इसका मतलब ये होता है, इसकी क्या खूबियां हैं, अगर ये सपोर्ट है, ठीक है, ये पूरा सपोर्ट है, प्रीवियस में यहाँ पे मार्केट ने एक बाउंस लिया था, बाउंस लेने के बाद मार्केट ऊपर चला गया, और ऐसे zigzag पैटर्न में अगर नीचे आ रहा है तो यहाँ से वो
हल्का सा एक पुल बैक लेके फिर से अगर टेस्ट कर रहा है तो यहाँ से एक बड़ी मूव लगा सकता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है ना, वो मल्टीपल टाइम यहाँ पे टेस्ट हो रहा है, सपोर्ट को मल्टीपल टाइम टेस्ट कर रहा है मार्केट, लेकिन इस सपोर्ट को नीचे लो नहीं लगा पा रहा है, मीन्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके वजह से वो वैलिडेट हो चुका है 3 बार, 3 बार वैलिडेट होने के बाद वो एक बड़ी मूव लगाता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरा सीधा जो हायर हाई था इसका ब्रेकआउट करेगा, ऐसे में नहीं बोल रहा हूँ। ये जस्ट एक मूवमेंट होती है, सपोर्ट पे आने के बाद ऐसे मूवमेंट होती है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 3 बार सपोर्ट लिया तो चौथी बार सीधा अभी हायर हाई के ऊपर नया हाई लगाएगा, ऐसे कुछ भी नहीं होता। अगर यहाँ पे अगर सेलर का जोन है, सेलर यहाँ पे हेवी है, तो यहाँ पे मार्केट ऐसे करके नीचे जा सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज होती है, ये हमेशा ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज ए प्राइस लेवल वेयर द एसेट टेंड्स टू स्टॉप राइजिंग एंड रिवर्स डाउन ट्रेंड, इट एक्ट एज अ सीलिंग ऑफ द प्राइस। ओके, सीलिंग फॉर द प्राइस। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो होता है वो सडनली मार्केट अगर अपवर्ड जा रहा है तो सडनली वो स्टॉप होता है राइजिंग, स्टॉप राइजिंग, बढ़ता क्रम जो होता है वो अचानक से रुक जाता है। बायर्स जो है वो उसका मोमेंटम पहले लॉस होगा, पहले मोमेंटम लॉस होगा, उसके बाद बायर्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे, फिर एक हेल्दी कैंडल, नए सेलर आने के बाद, नया कैंडल स्टिक का इंडिकेशन मिलने के बाद वहां से प्राइस रिवर्स होती है। तो वहां से यहाँ से कुछ अगर ऐसा पिन बार आ गया, ठीक है, या इनगल्फिंग हुआ या बेरिश हरामी पैटर्न आया तो यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। ठीक है, इट एक्ट एज अ सीलिंग ऑफ द प्राइस। घर में अपना छत होता है ना, छत के जैसा ही है वो, एग्जैक्टली छत के जैसा। ओके, चलो देन कॉस्ट क्यों होता है? ये चीजें इसलिए होती है कि सप्लाई इंक्रीज होता है और डिमांड जो है डिक्रीज होता है। रेजिस्टेंस पे जो होता है वो डिमांड जो है घट जाता है और सप्लाई इंक्रीज हो जाता है, इसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं जल्दी से। Often occurs previous high where the price struggle to move higher. Strong resistance is validate multiple failed attempts to the break above it. Okay, तो ये जो strong resistance होता है ना, पिछले कुछ लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग जैसे बोलते हैं, अगर मार्केट ऐसे आ रहा है तो प्रीवियसली इस डायरेक्शन में मार्केट के पीछे इसी लेवल पे, इसी पॉइंट पे, समझो इसका प्राइस चल रहा है 100, तो इसी लेवल पे ना पीछे बहुत टाइम इसने टेस्ट किया रहेगा, लेकिन वहां पे भी वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो बार बार ब्रेकिंग नहीं कर पा रहा है तो सेलर यहाँ पे हावी हो रहे हैं। सेलर एक अच्छा पैटर्न बनाएंगे, शूटिंग स्टार वगैरह, ठीक है, पिन बार कैंडल कोई भी पैटर्न ऐसा बना देंगे और वहां से वो नीचे चला आएगा। क्योंकि मल्टीपल टाइम ये ब्रेक नहीं हुआ है ना, पीछे अगर हम लोग जितना देख सकते हैं उतना देख सकते हैं। पीछे हम लोग एटलीस्ट देखो, अगर आप एक मोमेंटम को कैच करना चाहते हो ना, कि बड़ी मोमेंटम आ सकती है यहाँ से, ना कि एक स्मॉल करेक्शन या 2-3 कैंडल का। अगर आपको 2-3 कैंडल का मूवमेंट देखना है तो 20-25 कैंडल काफी होती है। अगर आपको चाहिए कि मैं यहाँ पे देखना चाहूंगा कि अच्छे सेलर आने के बाद में ही मैं सेलर की एंट्री करूंगा, तो आपको बहुत पीछे का वाला मार्केट भी थोड़ा सा टेस्ट करना पड़ सकता है। ठीक है, चलो, तो इसके की प्रिंसिपल क्या होते हैं ना, हम लोग देखते हैं। इसके की प्रिंसिपल मतलब क्या हो जाता है, एग्जैक्टली क्या होता है। रोल रिवर्सल, इसका क्या रोल है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का रिवर्सल करती है। व्हेन सपोर्ट लेवल इज ब्रोकन इट बिकम्स अ न्यू रेजिस्टेंस। ठीक है, रोल का रिवर्स होना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मींस यहाँ पे सपोर्ट है, मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है और यहाँ पे ब्रेक कर दिया तो ये यहाँ से रेजिस्टेंस का काम करेगा, फिर से ब्रेक देगा। तो ये नेचर होता है इसका। तो समटाइम्स इट हैपेंस। ओके, सेम रेजिस्टेंस लेवल इज ब्रोकन इट बिकम्स अ न्यू सपोर्ट। अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे है, अगर बायर्स यहाँ पे बहुत तेजी से आ रहे हैं और हल्का सा पुल बैक लेके मार्केट नीचे भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा पैटर्न बन जाएगा, यहाँ पे कोई ऐसे नया नया सेलर बनेंगे जैसे हैमर होता है। हैमर के बाद समझो ऐसा डोजी आया, मतलब कोई भी कैंडल आ सकती है, मैं स्ट्रॉन्ग कैंडल ले रहा हूँ। उसके बाद में अगर मोरूबोजू से ब्रेक हो जाती है, एग्जैक्टली ऐसे सिनेरियो नहीं होते, मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको। अगर मोरूबोजू से ब्रेक कर पाती है तो यहाँ से वो एक्ट एज अ सपोर्ट करेगी, यहाँ पे एक बड़ी कैंडल भी आ सकती है और बाद में वो ऐसे बनेगी शैडो छोड़ के। ठीक है, तो ये इसके प्रिंसिपल ये ऐसे होता है। रोल का जो होता है ना वो रिवर्स होता है, वो अपने आप में चेंज होते रहते हैं। सपोर्ट बिकम्स अ न्यू रेजिस्टेंस एंड सिमिलरली रेजिस्टेंस बिकम्स अ न्यू सपोर्ट। ओके, दूसरा प्रिंसिपल क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ लेवल्स। द मोर टाइम्स अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल इज टेस्टेड विदाउट ब्रेकिंग इट, विदाउट ब्रेकिंग द स्ट्रॉन्गर इट बिकम्स। हमेशा क्या होता है, जैसे मैंने प्रीवियसली आपको बताया था कि अगर एक बार बार यहाँ पे टेस्ट हो रहा है, मार्केट टेस्ट हो रहा है और सडनली ऐसे ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये होता है कि बिना ब्रेक किए भी यहाँ पे जो सपोर्ट होता है ना वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है। अगर बिना ब्रेकिंग करे ये अगर बार बार टेस्ट कर रहा है तो ये आगे जाके स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है,
इसका फिर से एक बार बता रहा हूँ, अगर आगे जाके स्ट्रॉन्ग हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि प्रीवियसली समझो ये हाई था, मार्केट ऐसे गिरते हुए आ रहा है तो ये हायर हाई था लास्ट वाला तो इसका ब्रेक करेगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर में सीखेंगे। वॉल्यूम कंफर्मेशन, हाई ट्रेंडिंग वॉल्यूम नियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एड्स क्रेडिबिलिटी टू दीज लेवल्स। क्रेडिबिलिटी मतलब उसका जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाता है। हाई वॉल्यूम नियर सपोर्ट एंड, इसका मतलब वॉल्यूम इंडिकेटर नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द वॉल्यूम इंडिकेटर, आई एम, ठीक है, और मैं उसके बारे में बोल भी नहीं रहा, मैं स्पीक भी नहीं कर रहा हूँ उसके बारे में, आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट द वॉल्यूम इंडिकेटर। वॉल्यूम मीन्स अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको आ रहा है, अगर आपको उसके ऊपर ट्रेडिंग करनी है तो आपको कम से कम पिछली चार, मतलब ये अगर मार्केट ऐसे ऐसे आ रहा है, कंसोलिडेट हो गया, कंसोलिडेट होकर ऊपर जा रहा है तो कम से कम आपको 4 से 5 कैंडल देखनी ही है उसके पहले। ठीक है, ट्रेड करने से पहले कम से कम 2 कैंडल तो देखो ही देखो। ठीक है, अगर आप रेजिस्टेंस पे अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ से डाउन की ट्रेड करे तो आपको क्या करना है, जो वॉल्यूम जो प्रेशर से कैंडल आ रहे हैं ना उसका वॉल्यूम देखना है, मतलब इस पे जो कैंडल आएगी ना इसका वॉल्यूम आपको देखना है। अगर वॉल्यूम वीक रहा, मोमेंटम लॉस हुआ तो उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है, ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है तो चांसेस होते हैं कि वहां से मार्केट ऊपर जा सकता है, उसकी जो वैल्यू होती है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वो बढ़ जाती है। अगर अचानक से सेलर और बायर दोनों जन इक्वल हैं, सब चाहे सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो दोनों अगर इक्वल होते हैं, अगर इस पोर्शन पे आके दोनों मतलब ये तेजी से ऊपर भी जा रहे, तेजी से नीचे भी आ रहे, मतलब दोनों पार्टी जो है वो हेवी हावी है ना। इस सिचुएशन में यहाँ पे, इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो बायर्स होते हैं वो भी स्ट्रांग है और सेलर उसी प्रेशर से नीचे आ रहे हैं तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इस जो लेवल है ना ये लेवल की वैल्यू बढ़ जाएगी, इसके ऊपर आपको खास ध्यान देना पड़ेगा। यही इस चीज का मतलब है, वॉल्यूम का मतलब ये होता है, ना कि वो वॉल्यूम करके एक इंडिकेटर भी होता है और एक टूल भी होता है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। डायनामिक वर्सेस स्टैटिक लेवल्स। ठीक है, इसका मतलब पहले जानते हैं। स्टैटिक लेवल्स क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइंस वेयर द प्राइस रिवर्स रैपिडली। एग्जांपल राउंड नंबर जो होते हैं ना, बहुत सारे ट्रेडर्स जो होते हैं वो राउंड नंबर पे ट्रेडिंग करते हैं, ये चलते आ रहा है स्टॉक मार्केट से, फॉरेक्स में भी राउंड नंबर होते हैं और उसी का ये थोड़ा सा बाइनरी ट्रेडिंग जो होती है वो इसी में थोड़ी सा बदलाव है, मोड ऑफ ऑपरेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है स्टॉक एंड फॉरेक्स मार्केट से। इसका मोड ऑफ ऑपरेशन होता है ना, चलने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है और हम लोग थोड़ा सा इसको ऑपरेट ऑपरेट भी अलग तरीके से करते हैं, लेकिन जो की प्रिंसिपल बोलते हैं ना वो चलते आ रहे हैं। कैंडल स्टिक बोलो, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलो, हायर हायर लोअर लो का लॉजिक बोलो, मार्केट स्ट्रक्चर बोलो, ये सारी चीजें ना बरसों से चली आती रही है। उसी में से एक चीज है राउंड नंबर। ये स्टैटिक होता है, स्टैटिक होता है मतलब आपने देखा रहेगा यहाँ पे राइट हैंड साइड में यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए रहते हैं। ठीक है, 100 होते हैं, 150 होता है, ठीक है, 50 पॉइंट्स के हिसाब से भी होते हैं, कभी कभी 100 से भी होते हैं, मतलब 100 रहेगा, 200 रहेगा। ठीक है, आपको सारी चीजें पता है तो उसी हिसाब से कभी कभी क्या होता है कि मार्केट रिएक्ट करता है, वो भी एक लेवल होती है, लेकिन मैं इसको कभी भी स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं मानता क्योंकि मेरा ध्यान जाता नहीं, क्योंकि आपने मेरी ट्रेडिंग देखी रहेगी तो मैं प्योर प्राइस एक्शन पे ट्रेड करता हूँ, ना कि मैं कभी इस पे ध्यान, मेरा ध्यान जाता ही नहीं, मेरे दिमाग में इतनी सारी चीजें होती है, मैं बाकी सारी चीजों से कंफर्मेशन लेता हूँ लेकिन इस पे मैं बहुत कम ट्रेड करता हूँ, बहुत ही ज्यादा कम। ठीक है, क्योंकि ये मतलब देखो ना 50-50 पॉइंट पे भी आ जाते हैं ना, अगर ये 100 रहेगा ना तो एक यहाँ पे पॉइंट 150 का भी रहेगा, तो 50 पॉइंट में मैं कौन सा, मतलब मेरा ध्यान इधर जाएगा तो मैं प्राइस एक्शन कैसे रीड कर पाऊंगा, एक बड़ी कैंडल आ जाएगी वो निकल जाएगा, तो मेरा ध्यान उस पर नहीं रहता है। बस मुझे सारी चीजें कॉन्सेप्ट पढ़ाने हैं। अगर आप ये नंबर यूज करते हो तो इसे समझ लो ये स्टैटिक लेवल होती है राउंड नंबर। तो राउंड नंबर में क्या खासियत है, अगर ट्रिपल राउंड नंबर आ गया ना तो वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, ऐसे माना जाता है। ठीक है, डबल नंबर, डबल राउंड नंबर अगर आ गया पीछे के साइड में, ट्रिपल आ गया वो ज्यादा हेवी वर्क करते हैं। देखो ये ट्रेडर की साइकोलॉजी है, सब लोग वहां पे ट्रेड करते हैं, उसी हिसाब से मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, हम ओटीसी पे ट्रेड करते हैं, ब्रोकर ट्रेडिंग यही है। तो ओटीसी पे क्या होता है कि जो क्लिक्स होते हैं ना, अप एंड डाउन के जो क्लिक्स होते हैं ना, वो ब्रोकर पीछे कैलकुलेट करता रहेगा कि भाई जैसे राउंड नंबर आता है तो कौन कहाँ पे कितना बाय की सेल कर रहा है, ट्रेड की सेल के बाय कर रहा है या सेल कर रहा है, वो क्लिक्स काउंट होते हैं, वो हर हर मार्केट में होते हैं। शेयर मार्केट में भी होते रहेंगे लेकिन कोई बताएगा नहीं। ठीक है, मतलब हर जो ब्रोकर होता है ना, वो जो मार्केट चला रहा है ना, वो वहाँ तो क्लिक्स तो काउंट होते रहेंगे ना कि वहां पे आके मार्केट कैसे हरकत करते हैं, उसी हिसाब से वो अलगोरिदम भी थोड़ा चलने लगता है। ठीक है, तो ये बातें सारी याद रखना। लेकिन हमेशा क्या होता है स्टैटिक लेवल पे जब मार्केट आता है ना, तो स्टैटिक लेवल पे क्या होता है, मार्केट थोड़ा सा रिवर्स होता है और थोड़ा सा रैपिडली मूवमेंट हो जाती है, मतलब कैंडल की जो हरकतें होती है ना, कैंडल के ऐसे 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 करेगी। ठीक है, रैपिड मूवमेंट होता है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल ना बाद में जानेंगे, मैंने बहुत ही अच्छे चार्ट्स यहाँ पे आपको दिखाए हैं, तो आप हम इसके बारे में थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। चलो फटाफट से थोड़ा सा थ्योरी कंप्लीट कर देते हैं। डायनामिक लेवल्स क्या होती है, मूविंग एवरेज एंड ट्रेंड लाइंस दैट चेंज ओवर द टाइम एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन ट्रेडिंग मार्केट्स। देखो डायनामिक लेवल्स क्या होती है, जो ऐसी लेवल ना वो जो चेंज होती रहती है,
अगर मार्केट एक रेंज में चल रहा है ना, इसको डायनामिक रेंज, इसको डायनामिक लेवल बोलते हैं। ठीक है, क्यों डायनामिक बोलते हैं? क्योंकि इसका जो हायर एंड लोअर लो पॉइंट है ना, ये चेंज होते रहता है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको चेंज होते रहता है। तो ये डायनामिक लेवल्स होते हैं, ये फिक्स नहीं होते, ये आगे जाके चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे मोस्टली पब्लिक क्या करते हैं, मूविंग एवरेज बोलो, ट्रेंड लाइन बोलो, अगर मार्केट ऐसे जा रहा है, समझो मार्केट ऐसे जा रहा है, ठीक है, मार्केट ऐसे जा रहा है, तो मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे, एक ट्रेंड लाइन लगा दूंगा। मैं ट्रेंड लाइन थोड़ा सा खींचूंगा यहाँ पे कि मार्केट कहाँ से मूवमेंट हो रही है। ठीक है, डायनामिक लेवल्स होते हैं, ये आगे जाके चेंज होते हैं। अगर मैंने इस दो पॉइंट को जोड़ा, देखो ये परफेक्ट ट्रेंड लाइन नहीं है, ट्रेंड लाइन का नेक्स्ट चैप्टर आएगा तभी हम लोग सीखेंगे, मैं जस्ट आपको सिखाने के पर्पज के लिए बता रहा हूँ। समझो मैंने ये दो पॉइंट को जोड़ा, तो मार्केट ऐसे जा रहा है, एक डायनामिक रेंज में जा रहा है ना, ये रेंज कभी भी चेंज हो सकती है। ठीक है, ये सारी चीजें ना, ये जो ट्रेंड लाइन होती है, मूविंग एवरेज होता है ना, ये सारी चीजें ना कैंडल के हिसाब से चेंज होती रहती है। ठीक है, तो मूविंग एवरेज का भी कॉन्सेप्ट में थोड़ा हल्का सा आपको बताने वाला हूँ। तो मूविंग एवरेज एंड ट्रेंड लाइन है ना, ये डायनामिक लेवल्स होती है, ये चेंज होते हैं। ये जो कैंडल का जो नेचर होता है ना, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि कितना वॉल्यूम आ रहा है, कितना कम आ रहा है, उस हिसाब से वो चेंज होती रहती है। तो ये फिक्स नहीं होती। ठीक है, ऊपर मैंने जो लेवल बताए ना, ये फिक्स होती है। डायनामिक लेवल्स में ना मूविंग एवरेज एंड ट्रेंड लाइंस आ जाते हैं, क्योंकि वो चेंज होते रहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, चलो, वाई आर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमें इससे क्या पता चलता है, एंट्री एग्जिट पॉइंट पता चलता है कि भाई कहाँ पे अगर हम लोग बाय कर रहे हैं तो उसका एग्जिट कहाँ पे करना है। अगर हम लोग सपोर्ट पे सेल कर रहे हैं तो वहाँ पे सेलर एग्जिट कैसे होंगे। तो ये एग्जिट पॉइंट है, कहीं ना कोई तो यहाँ पे एक, देखो दो ही पार्टी होती है, बायर्स और सेलर दोनों पार्टी होती है, दोनों में से कोई तो एक की एंट्री होगी तो दूसरे की एग्जिट होगी, हमें ये एग्जिट पॉइंट्स मिलते हैं। पोटेंशियली इसको बायर जोन और सेलर जोन बोलते हैं। ठीक है, चलो, तो स्टॉप लॉस प्लेसमेंट, देखो स्टॉप लॉस है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये वो शेयर मार्केट फॉरेक्स में ज़्यादा चलता है। हम बाइनरी जैसे ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा, लेवल हेल्प्स इन प्लेसिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर, तो मिनिमम रिस्क स्टॉप लॉस इन द सेंस कि यहाँ पे अगर लेवल है ना, अगर कोई यहाँ पे सेल करना चाहता है तो जो फॉरेक्स और इंडियन स्टॉक मार्केट में आता है कि ऊपर की जो लेवल होती है, इसके पहले प्रीवियस अगर मार्केट रहेगा, तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ पॉइंट ऊपर ना यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देते हैं। अगर ये मार्केट गलती से यहाँ से ऊपर चला गया तो उनकी जो एंट्री होती है वो कैंसिल हो जाती है अपने आप। ठीक है, चलो, ब्रेकआउट ट्रेडिंग, इन ब्रेकआउट इन ब्रेकआउट रेजिस्टेंस और बिलो सपोर्ट कैन सिग्नल स्ट्रॉन्ग प्राइस मूवमेंट इन द ब्रेकआउट डायरेक्शन। ठीक है, तो हमें देखो, अगर ये सपोर्ट है, देखो ये सपोर्ट है, सपोर्ट के बाद अगर मार्केट, सॉरी रेजिस्टेंस के बाद अगर मार्केट ऊपर चला जा रहा है, ये इसको ब्रेक कर देगा, रीटेस्ट कर देगा, एंड अगेन यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें ब्रेकआउट ट्रेडिंग भी पता चल जाती है कि ब्रेकआउट भी पता चल जाता है कि किसी लेवल का ब्रेकआउट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग आने वाले अपकमिंग लेक्चर्स में सारी चीज़ें सीखेंगे। तो बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ। चलो, फिलोसॉफी क्या होती है, क्या हमें फिलोसॉफी, मतलब इसके पीछे क्या लॉजिक है, मतलब क्या, मतलब ऐसी सोच है इसके पीछे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पीछे, हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में जानेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलो, द कॉन्सेप्ट ऑफ द सपोर्ट रेजिस्टेंस इन ट्रेडिंग इज रूटेड इन द ह्यूमन बिहेवियर, मार्केट साइकोलॉजी एंड द डायनामिक्स ऑफ द सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कहीं ना कहीं तो ह्यूमन बिहेवियर की भी, कि सबकी आंखें अलग है, दिमाग अलग होता है, सब पर्सन अलग अलग, सब पर्सन जो होते हैं वो अलग अलग है, अलग अलग सोच के हैं, तो सारी चीजें अलग है। तो यहाँ पे कोई ना कोई तो ह्यूमन बिहेवियर है, देखने का नजरिया, आंखें अलग है इन द सेंस, मैंने बोला आंखें अलग है इसका मतलब ये होता है कि देखने का जो नजरिया होता है ना, हर इंसान का अलग होता है। ठीक है, अगर मुझे ये, अगर मार्केट समझो ऐसे चल रहा है, मार्केट इसमें आ रहा है, ठीक है, मार्केट इसमें फंस रहा है, तो मेरे लिए ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, भले ये रेंजिंग चल रहा है लेकिन एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है, तो सबका देखने का नजरिया अलग अलग होता है। ठीक है, हम्म, तो वो उसी के ऊपर भी डिपेंड होता है मार्केट साइकोलॉजी, मतलब मार्केट क्या रिएक्ट करता है। मार्केट साइकोलॉजी का मतलब होता है कि अगर ह्यूमन बिहेवियर, अगर ह्यूमन ने पढ़ लिया कि यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, वो उस हिसाब से एंट्री करेगा, एंट्री करने के बाद वहां पे उसी हिसाब से मार्केट साइकोलॉजी के हिसाब से मार्केट अपने हमें कैंडल फॉर्म होती हुई दिखे देंगे। ठीक है, एंड द डायनामिक्स ऑफ द सप्लाई एंड डिमांड, डायनामिक्स ऑफ द सप्लाई एंड डिमांड मतलब क्या होता है कि जैसे मार्केट चलता है तो डायनामिकली क्या होता है, कभी कभी यहाँ पे सेलिंग जोन बन जाता है। ठीक है, तो ये इसके पीछे थोड़ा सा लॉजिक होता है। दीज लेवल रिप्रेजेंट द कलेक्टिव एक्शन एंड डिसीजन ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइकोलॉजिकल एंड टेक्निकल फैक्टर्स। ठीक है, तो इससे ये सारी चीज़ों से क्या होता है, ये सारी चीज़ों से क्या होता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट जो होते हैं, जो यहाँ पे ट्रेड करते हैं, वो यहाँ पे साइकोलॉजिकल और टेक्निकल फैक्टर्स लगा के यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं। चलो, ढूंढना कैसे, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कैसे ढूंढना है और उसका प्रेजेंस कैसे होता है। चलो, प्रेजेंस यानी कि वहाँ पे क्या चीज़ें होने वाली है, कि उसका प्रेजेंस, मतलब वो हमें कैसे पता चलता है। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलता है, सपोर्ट जोन, सपोर्ट लेवल होते हैं ना, वो
कहीं ना कहीं तो बायर जोन भी होते हैं कि वहां से जो बायर की एंट्री है ना वो होने वाली है। डेफिनेशन क्या है इसका? प्राइस लेवल वेयर द डिमांड इंक्रीजेस ऑफन होल्डिंग एंड रिवर्सिंग अ डाउन ट्रेंड। ठीक है, सपोर्ट पे जो डिमांड जो बढ़ जाती है और वहां पे कुछ समय तक मार्केट होल्ड करेगा, होल्ड करने के बाद जो डाउन ट्रेंड था वो सडनली अप ट्रेंड बन जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग एंट्री फॉर स्ट्रेटेजी फॉर स्ट्रॉन्ग एंट्री। ठीक है, सपोर्ट के लिए स्ट्रॉन्ग एंट्री के लिए क्या हमें स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए? वेट फॉर द कंफर्मेशन, लुक फॉर द बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। सपोर्ट पे देखो कोई हैमर आ रहा है क्या, इंगल्फिंग कोई पैटर्न बन रहेगा जो इंडिकेट करे बायर्स प्रेशर। ठीक है, रिवर्सल की हम लोग सोच रहे हैं ना, हम मोमेंटम के लिए नहीं कर रहे ट्रेडिंग। ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है ना, कभी कभी छोटा सा मोमेंटम भी दे देता है, हल्का सा पुल बैक बोलते हैं ना उसको। हम पुल बैक की नहीं बात करें, हम रिवर्सल की बात करें कि पूरा का पूरा ट्रेंड जो है ना वो रिवर्स हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ना है? सपोर्ट पे वेट करना पड़ेगा। कोई ऐसे पैटर्न आ रहा है क्या, हैमर आ रहा है क्या, इनगल्फिंग आ रहा है क्या, पहले चैप्टर में मैंने सारी चीजें आपको पढ़ा दी है। ठीक है, उसके बाद देखो वॉल्यूम, हायर वॉल्यूम एट सपोर्ट सजेस्ट द स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट एंड पोटेंशियल प्राइस रीबाउंड, वॉच केयरफुली ऑन द सपोर्ट। इसका मतलब मैं फिर से एक बार यही बोलना चाहूंगा कि मैं जब वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ तो मैं वो इंडिकेटर की बात वाली नहीं कर रहा हूँ। एक वॉल्यूम नाम का इंडिकेटर भी होता है और एक टूल भी होता है, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ कि अगर सपोर्ट पे कोई कैंडल आती है तो उसके पास आपको देखना है, अगर ये सपोर्ट है उसके ऊपर आपको कैंडल फॉर्म हो रही है ऊपर से, तो ये कितने प्रेशर से आ रही है आपको देखना पड़ सकता है। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा। जो 1 मिनट का चार्ट यूज करते हैं उसको 2-3 कैंडल देखनी पड़ेगी, जो मेरे जैसा 5 मिनट यूज करे उनको एक कैंडल या डेढ़ कैंडल काफी हो जाती है कि भाई वहां पे रिएक्शन कैसे हो रहा है। ठीक है, कुछ इंडिकेटर हम लोग यूज कर सकें डेफिनेटली। देखो इंडिकेटर को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मेरी सारी जो चीजें हैं मैं सारी ट्रेड करता हूँ, आप यूट्यूब पे मेरे वीडियो देखेंगे, मैं बिना इंडिकेटर के करता हूँ। लेकिन अगर जिसको इंडिकेटर यूज करना अगर पसंद है तो वो आइडिया मतलब RSI यूज कर सकते हैं, RSI इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, या मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं एडिशनल कंफर्मेशन के लिए। एडिशनल कंफर्मेशन मीन उससे हमें पता चल जाता है कि कैसे हमें पता चल जाता है कि अगर नीचे सपोर्ट है तो कौन स्ट्रांग है, मोमेंटम में कौन है, ये सारी चीज दोनों जो इंडिकेटर बताते हैं कि मोमेंटम में कौन है, कौन आ रहा है। तो उस हिसाब से हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। आगे वाले लेसन में हम लोग मूविंग एवरेज थोड़ा सा जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, इन डेप्थ नहीं जानेंगे लेकिन एक बेसिक आइडिया आपको बता दूंगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस लेवल मींस थोड़ा सा ये सेलर का जोन भी होता है, जैसे सपोर्ट लेवल को बायर जोन बोलते हैं, ये सेलर जोन भी होता है। तो इसका डेफिनेशन डेफिनेशन इसका देखते हैं चलो। अ प्राइस लेवल वेयर द सप्लाई इंक्रीजेस ऑफन हॉल्टिंग एंड रिवर्सिंग एंड अप ट्रेंड। ठीक है, ये एक ऐसी लेवल है जहाँ पे सप्लाई इंक्रीज होता है, उसके बाद थोड़ा सा होल्ड करेगा, होल्ड करने के बाद रिवर्स मार्केट इन अप ट्रेंड डायरेक्शन जा सकता है बिकॉज ऑफ द सेलिंग जोन। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में हमें देखना पड़ेगा कि पहले प्रीवियसली यहाँ से एक जोन बनाया गया, यहाँ पे बायर्स आकर प्रीवियसली बायर्स खत्म हो चुके हैं क्या, तो आए नए आने वाले बायर जो अगर आएंगे तो अगेन वहां पे खत्म हो जाएंगे, तो 2 बार खत्म हो गए तो यहाँ से पोटेंशियली रिवर्सल होने के अप ट्रेंड में ज्यादा चांसेस होता है। स्ट्रॉन्ग एंट्री हम कहाँ कैसे ढूंढेंगे इसमें? ठीक है, रेजिस्टेंस पे हम लोग स्ट्रॉन्ग एंट्री कैसे ढूंढेंगे? लुक फॉर द बेयरिश सिग्नल। कौन सा बेयरिश सिग्नल मिल रहा है, क्या कोई पैटर्न बन रहा है क्या, मतलब मींस इनगल्फिंग बन रहा है क्या, और वहां पे शूटिंग स्टार वगैरह आ रहा है क्या, सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है। रेजिस्टेंस के ऊपर कौन सा यहाँ पे कौन सा इनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है क्या, कितने फोर्स से वो कैंडल बन रही है, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ सकती है। ठीक है, इंडिकेटर सेम यहाँ पे आप RSI यूज कर सकते हो और मूविंग एवरेज भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। वॉल्यूम के बारे में मैंने आपको बताया कि अगर रेजिस्टेंस पे कोई प्राइस आ रही है तो आपको वहां पे वॉल्यूम के लिए आपको देखना पड़ेगा कि ये कैंडल कितने फोर्स से ऊपर जा रही है, बायर्स कंटिन्यू कर रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं, क्या हो रहा है, सारे मसले आपको यहाँ पे देखने पड़ेंगे। कैंडल को देखना पड़ेगा, अपने आप को सिर्फ देखना पड़ेगा। ठीक है, उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। ऐसे कभी भी नहीं होता, कोई भी चीज ट्रेडिंग में फिक्स नहीं होती, मैं हमेशा बोलता हूँ चाहे सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, कोई चीज फिक्स नहीं होती। अगर यहाँ पे कोई कैंडल आ रही है तो आपको देना है कि इसकी इसकी क्लोजिंग कहाँ पे हो रहा है। अगर इसके नीचे क्लोज हो रही है तो हमें नेक्स्ट कैंडल और वेट करना है कि यहाँ से नीचे क्लोज हो रही है तो यहाँ से तुरंत सप्लाई आ रहा है क्या, नहीं तो अगर इस कैंडल में प्रेशर है तो अगर सेलर भी आएंगे तो छोटे आएंगे, फिर एक बार यहाँ से एक बायर की कैंडल आ सकती है, ऊपर जाके एग्जॉस्ट हो सकती है, फिर यहाँ पे नई नहीं बोलते ना शूटिंग स्टार या कुछ भी ऐसा पैटर्न बन सकता है। कलर मैटर नहीं करता इसका, मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। पिन बार भी हो सकता है, इन्वर्टेड आवर भी हो सकता है। चलो, तो उस हिसाब से ही ट्रेडिंग होती है। तो आपको अगर एज अ बिगनर हो तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कम से कम 2-3 कैंडल छोड़नी है, अगर आपको सारी चीजें पता नहीं चलती। तो बाकी की सारी चीजें टेक्निकल एनालिसिस, बाकी की आपकी जो सोच होती है ना, आपका जितना एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा उतना आपको ये चीजें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। जो बिगिनर्स है वो सीधा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड ना करे। आपने मैंने कैंडल शेक आपको पढ़ाया, तो बेसिकली आप जो नए बिगिनर्स लोग हैं वो एक एक कैंडल पहले ढूंढने रहा, मतलब एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के बाद वाली नेक्स्ट एंट्री आप ढूंढो। सबसे पहले आप उस पे ढूंढो, उसके बाद आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे प्रैक्टिस करना। बैक टेस्टिंग बहुत जरूरी है।
अगर आप 50 स्क्रीनशॉट निकालते हो बैक टेस्ट में, तो 50 स्क्रीनशॉट में आपको कम से कम 30-35 ऐसी कंडीशन मिलेंगी, वो हर कंडीशन से अलग होती है। तो उस पर आपको पढ़ना है, उसके ऊपर मेरे पास आ जाओ, मैं आपके डाउट्स क्लियर करता हूँ, फिर आके आपको ट्रेडिंग करनी है। ये तरीका होता है ट्रेडिंग करने का। उसको आपको समय देना पड़ेगा। सारी चीज़ें आप बोलोगे कि मैं 15 दिन में सीख जाऊंगा, 15 दिन प्रैक्टिस करूंगा, उसके बाद सीधा लाइव में आके बैलेंस आके शुरू करूंगा, तो ऐसे नहीं होता, सबके साथ नहीं ऐसे होता। ठीक है। कौन स्टूडेंट मेरा, कोई स्टूडेंट है या कोई मेरा वीडियो आगे जाके देखेगा, वो कितना तेज है, मैं कितना बातें बता पा रहा हूँ, वो खुद को कितना रिलेट कर पा रहा है और कितना प्रैक्टिस कर रहा है, वो हर बंदे के ऊपर डिपेंड है। कोई बंदा 15 दिन में अच्छे सीख जाएगा, वो 15 दिन बाद थोड़ा सा प्रैक्टिस करके ट्रेडिंग भी कर सकता है, लेकिन हर लोगों के लिए वैसा नहीं होता। तो अपने अपना स्किल है ना, आप कैसे पढ़ते हो, आपका आपकी क्षमता कैसी है, ग्रास्पिंग पावर कितनी है, वो सारी मैटर करती है। तो ऐसे भी नहीं कि भाई सारे कोर्स हो जाने के बाद सीधा आप $100 छापने लगोगे। मैं ऐसे नहीं बोलता, मैं यहाँ पे डीमोटिवेट नहीं करने वाला, करने वाले करेंगे क्योंकि उनके पास वो स्किल्स है, लेकिन उनके पास है तो जरूरी नहीं कि वो आपके पास होगी। आपको बैठ के एडिशनली सारी चीजें करनी पड़ेंगी, मेरे पास आना पड़ेगा। डाउट्स देखो, सारी चीजें फ्री ही है ना, तो डाउट्स भी मैं आपके सॉल्व करूंगा, आप लेके तो आओ। ठीक है, लेके आओ, बात करो, फिर डिसाइड करना कि आपके लिए कौन सी चीजें सूट हो रही है, नहीं हो रही है, लेकिन बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैम। यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करेंगे, तो डायनामिक सपोर्ट में कौन सी आते हैं, मूविंग एवरेज आता है, ट्रेंड लाइन आती है। ट्रेंड लाइन के ऊपर एक अलग से चैप्टर बनेगा, तो इसमें मैंने ट्रेंड लाइन के कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करे। नेक्स्ट जो अपना लेक्चर रहेगा वो ट्रेंड लाइन के हिसाब से ही होगा। चलो, तो यहाँ पे देखते हैं मूविंग एवरेज क्या होता है। डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस रेफर टू द प्राइस लेवल दैट चेंज ओवर द टाइम। ठीक है, डायनामिक सपोर्ट इसलिए बोलते हैं कि वो टाइम, वो जो लेवल्स होते हैं ना, प्राइस लेवल्स होते हैं ना, वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, वो फिक्स नहीं होते। ठीक है, तो rather than the remaining fixed like traditional horizontal support and resistance, means rather than means यहाँ पे चेंज होता है ना, rather than ना कि वो एक डबल बॉटम बन गया और ये फिक्स सपोर्ट हो गया, एम पैटर्न बन गया, तो यहाँ पे ये फिक्स सपोर्ट हो गया ना, फिक्स सपोर्ट हो गया। यहाँ से अगर मार्केट ब्रेक थ्रू करता है तो हम लोग नीचे करते रहते हैं, या इनगल्फिंग लेवल हो गया, वो फिक्स फिक्स सपोर्ट रहते हैं, वो हिलते नहीं है। नहीं तो मैंने बोला कि राउंड नंबर हो गया, ये सारी चीजें फिक्स होती है। तो चलो, इनका नेचर जानते हैं हम लोग क्या होता है। ठीक है, तो दीज लेवल शिफ्ट एज अ प्राइस इन्वॉल्व रिफ्लेक्टिंग ट्रेंड मोमेंटम एंड वॉलेटिलिटी। ये जो लेवल्स होती है ना, वो अपनी जो प्राइस होती है ना, वो हमेशा चेंज करती रहती है, रिफ्लेक्टिंग ट्रेंड्स। डायनामिक सपोर्ट जो होते हैं ना, वो ट्रेंड रिफ्लेक्ट करता है, हमें ट्रेंड बताता है कि कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में मोमेंटम, मतलब कौन मोमेंटम है, बायर्स या सेलर्स मोमेंटम में, दोनों में से कौन मोमेंटम है। और वोलेटिलिटी, मतलब मार्केट वोलेटाइल किस पोजीशन में, बुलिश वोलेटाइल है कि सेलर पोजीशन वोलेटाइल है, या दोनों दोनों वोलेटाइल है। कभी कभी क्या होता है, बायर्स और सेलर दोनों इक्वल होते हैं। अगर ये सपोर्ट है तो सेलर ऐसे आएंगे, बायर भी ऐसे आएंगे, फिर से सेलर आएंगे, तो दोनों चीजें, दोनों पार्टी इक्वल होती है। तो वोलेटिलिटी वगैरह सब डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से हम लोग जानते हैं। तो उसके लिए मूविंग एवरेज और ट्रेंड लाइन हमें हेल्प करते हैं कि इन तीनों चीज़ों के लिए, रिफ्लेक्शन, मोमेंटम एंड वोलेटिलिटी के लिए कौन हमें हेल्प करता है, मूविंग एवरेज एंड ट्रेंड लाइंस। दे आर द पर्टिकुलरली यूजफुल इन ट्रेंडिंग मार्केट वेयर द स्टैटिक लेवल्स माइट लूज रेलेवेंस। ठीक है, ट्रेंडिंग मार्केट जो होता है ना, ट्रेंडिंग मार्केट में एक अच्छा सा एक मूवमेंट पकड़ के, अपनी चाल पकड़ के चल रहा है, वेदर इट इज डाउन ट्रेंड, वेदर इट इज अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड, एंड वेदर इट इज कंसोलिडेशन, वो अपने अपने तरीके से एक रेंजिंग चल रहा है मस्त। ठीक है, इसके उसके बाद का अगर ऐसे ट्रेंडिंग मार्केट होता है, जो स्टैटिक लेवल्स होती है ना, वो काम नहीं करती। ठीक है, चलो, तो कॉमन टूल्स टू आइडेंटिफाई डायनामिक लेवल, कौन से टूल होते हैं भाई, मैंने पहले भी बात करी है। मूविंग एवरेज, फ्रीक्वेंटली यूज टू ट्रैक सपोर्ट इन अप ट्रेंड्स एंड रेजिस्टेंस इन डाउन ट्रेंड्स। पॉपुलर चॉइसेस कौन सी है, 20 दिन का, 50 दिन का, 200 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये टाइप्स होते हैं। तो इसमें हमें मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स ना सिंपल मूविंग एवरेज रख देते हैं। तो 20 दिन का इसका मतलब क्या होता है कि 20 दिन में देखो, अगर 5 मिनट की कैंडल है, तो 20 दिन में कितने कैंडल बनी, 5 दिन में, तो उसके हाई प्राइस, लो प्राइस, ओपनिंग एंड क्लोज का, दोनों का, बायर सेलर दोनों का हाई लो, ओपनिंग एंड क्लोज, सबका मिला के एक एवरेज निकला जाता है। उसके हिसाब से वो लाइन आ जाती है। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया है, थोड़ी देर में ये एग्जांपल हम लोग समझना शुरू करेंगे। इन एन अपट्रेंड द प्राइस ऑफन फाइंड सपोर्ट्स नियर द मूविंग एवरेज। अगर अपट्रेंड होता है, अगर मूविंग एवरेज में यूज कर रहा हूँ, तो फाइंड क्या, तो क्या होता है कि अप ट्रेंड में क्या होता है कि प्राइस अगर उसके पास आ जाती है ना, तो वो एज अ सपोर्ट का काम करती है। एग्जैक्टली उल्टा डाउन ट्रेंड में वो प्राइस उसके पास आ जाती है मूविंग एवरेज के, तो वो एज अ रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस नियर मूविंग एवरेज। इन अ डाउन ट्रेंड द प्राइस ऑफन फेसेस रेजिस्टेंस नियर मूविंग एवरेज। अगर उसके पास आ जाती है तो वो रेजिस्टेंस का काम करती है कभी कभी। चलो चलो, अप ट्रेंड में अगर प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर चली गई तो वो एज अ सपोर्ट करेगी, अगर डाउन ट्रेंड में
उसके लाइन के नीचे अगर मार्केट आ गया तो वो रेजिस्टेंस का काम कर सकती है बाद में। ठीक है, चलो तो ट्रेंड लाइन, डायगोनल लाइंस कनेक्टिंग हायर लो सपोर्ट एंड लोअर हायर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हम चीजें ट्रेंड लाइन के बाद में सीखेंगे। इसका मतलब ये होता है, अगर देखो, अगर ये मैं इसको ट्रेंड लाइन करूंगा, ठीक है, अगर मैं ऊपर वाले पॉइंट को कनेक्ट करता हूँ ना, थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे, हल्की सी बात बता के हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर मैं ऊपर के दो पॉइंट कनेक्ट कर रहा हूँ तो ये मैं समझूंगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। नीचे के पॉइंट जोड़ रहा हूँ ना मैं, अगर मैं यहाँ से नीचे के पॉइंट जोड़ूंगा, ऐसे अगर मैं ऐसे करता हूँ तो मुझे पता चलेगा कि प्राइस ऊपर जा रही है। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन दोनों पॉइंट्स में होती है। ठीक है, हायर लोज पे भी होती है, लोअर हाई पे भी होती है। ठीक है, लोअर हाई पे वो रेजिस्टेंस मार्क करेगी और हायर लोज पे वो यहाँ पे सपोर्ट, एज ए सपोर्ट का काम करेगी। बॉलिंजर बैंड करके भी यहाँ पे एक टूल होता है, वो हमें बताता है कि वोलेटिलिटी कितनी है और कौन से मतलब एक्सट्रीमली डायनामिक जोन बेस्ड ऑन द वोलेटिलिटी प्राइस, आइडेंटिफाई द प्राइस एक्सट्रीम्स एंड डायनामिक जोन बेस्ड ऑन द वोलेटिलिटी के हिसाब से वो एक बायर्स एंड सेलर्स जोन होते हैं ना, वो इंडिकेटर बता देता है। इचिमोको क्लाउड भी एक यहाँ पे एक टूल होता है, उससे हम लोग डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोग देख सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ देख सकते हैं कि कौन से मोमेंटम में वोलेटिलिटी कितनी है। ये मैंने सारी चीजें बताई ना, यही होता है डायनामिक में। ये हर हर इंडिकेटर, कोई भी आपको टूल लेना, इंडिकेटर लेना, ये आपको ये तीनों चीजें सिखा देगा कि भाई तीनों चीजें कैसे काम कर रही है उस समय पे। तो चलो मूविंग एवरेज का हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। ये 50 मूविंग एवरेज है, 50 दिन का मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज। इसका मतलब ये होता है कि अगर समझो मैं इस पॉइंट पे हूँ, समझो मैं इस पॉइंट पे हूँ मार्केट में, तो इसके पीछे 50 दिन में, ठीक है, इसके पीछे 50 डे का मतलब 50, मुझे इतना आइडिया नहीं है गाइस, फिर भी मैं बताना चाहूंगा। एक तो 50 दिन की होगी या 50 कैंडल होता है ना, उसके हाई लोज। ठीक है, इसके ऊपर मैं अलग से डेडिकेटेड, अगर आप चाहोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन मुझे जितना पता है, जितना मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, ये पिछले 50 कैंडल का जो हाई लो और ओपनिंग क्लोजिंग जो होती है ना, उसका एवरेज निकाल के ये लाइन बनती है। तो मार्केट इस लाइन के पास आने के बाद अगर इस लाइन के ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है तो हम समझते हैं कि थोड़ा सा मार्केट सपोर्ट लेके हल्का हल्का ऊपर जा रहा है। अगर इसको ब्रेक कर दिया ना मार्केट ने, ब्रेक करने के बाद हमें ऐसे लगेगा कि यहाँ पे सेलर्स का जो मोमेंटम है ना, वोलेटिलिटी मोमेंटम और रिफ्लेक्शन जो होते हैं ना, वो हमें चीजें बता दी है कि इसके बिहाफ से हम लोग देख सकते हैं कि अगर इसके नीचे आ रहा है मार्केट तो हमें सेल की पोजीशन लेनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होता कि बायर्स कभी इसको टच नहीं करेंगे। बायर टच करके, अगर इसको टच करके अगर मार्केट नीचे आ रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि भाई अभी सेलर्स जो है वो हावी हो चुके हैं, हमें बाय की एंट्री नहीं ढूंढनी है। तो ये जस्ट हमें ट्रेंड बताता है और मोमेंटम बताता है, वोलेटिलिटी बताता है। अगर यहाँ पे मैं देखा जाऊँ तो ये देखो, यहाँ से नीचे आने के बाद वोलेटाइल है मार्केट, मोमेंटम में सेलर्स है, तो मैं बाय की एंट्री सोचूंगा ही नहीं। हाँ, अगर देखो यहाँ पे हैमर बन चुका है, हैमर बनने के बाद मार्केट मोरोबोज भी आ चुका है, तो मार्केट जा रहा है ऊपर उसी लाइन पे। तो क्या होता है, ये जो चीजें ना डायनामिकली, ये जो लाइन होती है ना कभी फिक्स नहीं होती। ये जो येलो कलर की जो लाइन बोल रहा हूँ मैं, ये फिक्स नहीं होती। ये जैसे जैसे 50 का है, मैंने सिंपल एवरेज 50 के लिए आया ना, तो पिछले 50 के कैंडल के हिसाब से वो क्या करेगा, इसको एडजस्ट करना चालू कर देगा। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट पे आता हूँ ना, इस पॉइंट पे आता हूँ, तो वो क्या करेगा, इसके पहले 50 कैंडल होती है ना, उसके हिसाब से वो हिलेगा। तो ये जो लाइन होती है स्टैटिक नहीं होती है, डायनामिक होती है। जैसे जैसे मार्केट बढ़ता जाएगा ये चेंज होती रहेगी। जैसे जैसे बैक टेस्ट करोगे ना, अगर इसको पीछे 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 करोगे ना, ये लाइन ऊपर नीचे हो जाएगी, ये कभी फिक्स नहीं होती। इसे बोलते हैं डायनामिक इन नेचर। ठीक है, तो चलो, तो ये जस्ट इसको देखो, मैं इसके ऊपर से कभी ट्रेड नहीं लेता, ये कंफर्मेशन होता है। अगर आपको मार्केट नहीं समझ में आ रहा है कि कौन ज्यादा हैवी है, देखो इसके नीचे मार्केट चल रहा है तो मैं तो समझ रहा हूँ कि भाई सेलर हैवी है, यहाँ पे तो बाई की एंट्री करनी नहीं है, आपको अच्छे अच्छे मौके ढूंढने हैं कि आप सेलर की एंट्री कैसे कर सकते हो। फिर आपका एक्सपीरियंस काम आएगा, आप कैंडल से कैसे समझते हो। यहाँ पे लोअर हाई का देखो, लो यहाँ पे लो के नीचे लो लग रहा है, मतलब वो जो मार्केट स्ट्रक्चर होता है उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। तो काफी सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए। ये जैसे हमें आइडिया देता है कि मोमेंटम कैसे चल रहा है, वोलेटिलिटी कितनी आ रही है और कैसे चीजें हो रही है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। फिक्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो ये एक चैप्टर है, फिक्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हमने डायनामिक देखा, हमने अभी देखने आए फिक्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे होते हैं, उसके ऊपर हम लोग एंट्री कैसे कर सकते हैं। इसका मतलब पहले समझते हैं। फिक्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रेफर टू द स्पेसिफिक एंड अनचेंज प्राइस लेवल वेयर द मार्केट टेंड्स टू द रिएक्ट रिपीटेडली। जो ऐसी जो लेवल्स होती है वो चेंज नहीं होती। ठीक है, फिक्स सपोर्ट रेजिस्टेंस में जो चीजें होती है ना वो चेंज नहीं होती। ऐसे पॉइंट्स होते हैं, ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो पॉइंट्स होते हैं ना,
वो चेंज नहीं होते, वो हम आगे वाले आने में वीडियो में देखेंगे। जैसे मैंने बोला था एक राउंड नंबर जो होता है ना, वो एक तरीका होता है कि भाई ये तो फिक्स होती है। डब्ल्यू पैटर्न एम पैटर्न बोलते हो ना, हेड एंड शोल्डर के कुछ पॉइंट्स होते हैं ना, या हायर है लोअर लो में जा रहा है पॉइंट्स, तो कुछ पॉइंट्स होते हैं ना, ये जो होते हैं ना पॉइंट्स, ये होने के बाद ये फिक्स हो जाते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है, कुछ समय के लिए। चलो, unlikely dynamic levels are these horizontal lines derived from the historical price action and specific price points that traders identify as a key। डायनामिक पॉइंट्स जैसा नहीं होता ये। डायनामिक पॉइंट्स में मैंने जैसे ऊपर बोला कि जो प्राइस होती है ना, वो वो चेंज होती रहती है, वो कैंडल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि पीछे क्या चल रहा था, ठीक है। की कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, फिक्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के की कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। सपोर्ट पे कैसे काम करते हैं, प्राइस लेवल वेयर द बाइंग इंटरेस्ट इज स्ट्रांग इनफ टू होल्ड एंड रिवर्स द डाउन ट्रेंड, एक्ट एज अ फ्लोर इन द प्राइस एंड स्ट्रगल टू द ब्रेक बिलो, ठीक है। वो एज अ स्ट्रांग सपोर्ट का काम करेगा, स्ट्रगल करेगा नीचे जाने के लिए। इसका मतलब ये नहीं होता कि स्ट्रगल करेगा मतलब भाई यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, जा सकता है, वो डिपेंड होता है कि मार्केट कंडीशन क्या होती है। लेकिन फिक्स सपोर्ट का मतलब होता है, मतलब अगर यहाँ से देखो, अगर ये सपोर्ट है, अगर यहाँ से अगर डब्ल्यू बना है, ठीक है, तो फिक्स सपोर्ट मतलब यहाँ पे जो फिक्स सपोर्ट है, मतलब यहाँ से मुझे डब्ल्यू दिख रहा है, यहाँ से अगर मार्केट ऐसे जा रहा है तो ये मैं इसको फिक्स सपोर्ट मान लूंगा कि यहाँ पे प्राइस ने फिक्स सपोर्ट लिया है, ठीक है। रेजिस्टेंस द प्राइस लेवल वेयर द सेलिंग इंटरेस्ट इज स्ट्रांग इनफ टू होल्ड एंड रिवर्स एन अप ट्रेंड, ठीक है, एक्ट एज अ सीलिंग इन द प्राइस स्ट्रगल टू ब्रेक डाउन। तो सेम जैसे रेजिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे वो प्राइस फिक्स सपोर्ट लेगी, ठीक है। देखो यहाँ पे कोई जोन नहीं है, ठीक है, अगर समझ समझ लेना, मार्केट ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऐसे आ रहा है, रेंजिंग आ रहा है, ऐसे आ रहा है, रेंजिंग आ रहा है मार्केट, तो यहाँ पे कोई ऐसा सेलर का जो जोन है ना, कोई ऐसा डिमांड एंड सप्लाई जोन नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको कुछ दिख नहीं रहा है, और वो रैंडमली ऐसे पैटर्न बना रहा है, एम पैटर्न बना रहा है, रैंडम मार्केट चाल चल रहा है, तो ये जो होता है ना फिक्स पॉइंट होता है कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगी, तो हो सके अगर मार्केट उधर आ रही है वापस आगे जाके, तो वहां से वो नीचे आ सकती है, ठीक है। हाउ टू आइडेंटिफाई द फिक्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसको कैसे पहचाने। लुक फॉर द एरियाज वेयर द प्राइस रिपीटेडली रिवर्सल और कंसोलिडेटेड इन द पास्ट। आपको ऐसे एरिया ढूंढने हैं कि जहाँ जो प्राइस है ना रिपीटेडली, वहां से रिपीटेडली रिवर्स हो रही है कि, और वहां से कंसोलिडेशन हो रहा है, मार्केट कंसोलिडेशन हो रहा है, मतलब अप ट्रेंड में कंसोलिडेशन हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं तो सेलर अपनी पोजीशन बना रहे हैं। चलो उसके एग्जांपल पे देखते हैं। मल्टीपल स्विंग हाइज एंड लो नियर द सेम लेवल, ठीक है। अगर एक लेवल है, वहां पे देखना है कि आपको मल्टीपल हाइज मिल रहे या मल्टीपल लो। लो के लिए मतलब सपोर्ट के लिए लो ढूंढना है, और रेजिस्टेंस के लिए स्विंग हाई ढूंढना है कि मल्टीपल टाइम वहां पे मार्केट बार बार आ रहा है। सेकंड, की टर्निंग पॉइंट्स फ्रॉम द प्रीवियस ट्रेंड, मतलब प्रीवियस ट्रेंड के जो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं ना, वो हमें देखने हैं कि अगर मार्केट रेजिस्टेंस पे आ रहा है, तो पिछले बार अगर मार्केट वहां पे आ रहा था तो एक अच्छी ट्रेंड, टर्निंग ट्रेंड, मतलब वहां से टर्न होके एक छोटा सा शॉर्ट करेक्शन या छोटा सा ट्रेंड भी बनाया था कि मार्केट ने, वो सब देखने पड़ते हैं। साइकोलॉजिकल लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल मतलब मैंने आपको बताया कि राउंड नंबर जो होते हैं वो ह्यूमन मेड है। ह्यूमन की साइकोलॉजी है, मतलब वो नंबर देख के वो उनके दिमाग में चलता आता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस हो सकता है, यहाँ पे सपोर्ट हो सकता है, डिपेंड्स मार्केट कैसे जा रहा है। अब अगर अप डायरेक्शन में जा रहा है तो वो लोग यहाँ पे समझेंगे कि ये अभी राउंड नंबर आ चुका है, तो यहाँ से मार्केट कुछ समय के लिए नीचे जा सकते हैं, तो उस हिसाब से ये लोग एंट्री करते हैं। तो अलग अलग मार्केट में अलग अलग एंट्री होती है। फॉरेक्स, स्टॉक्स और बाइनरी की जो एंट्री वो अपने अपने हिसाब से होती है। मोड ऑफ ऑपरेशन मैंने जैसे बोला प्रीवियस में, ये मोड ऑफ ऑपरेशन दोनों तीनों का अलग अलग है, तो उस हिसाब से वहाँ पे एंट्री होती है। पिवट पॉइंट्स होते हैं कैलकुलेटेड यूजिंग द प्रीवियस days high low and close price, provide the predefined levels from the support and resistance for intraday trading। ये जो pivot point का कॉन्सेप्ट है ना, वो शेयर मार्केट और फॉरेक्स मार्केट में ज्यादा यूज होता है। ये एक पार्ट है प्राइस एक्शन का, तो मैंने आपको बता दिया है कि पिवट पॉइंट्स पे भी ट्रेडिंग होती है, लेकिन बाइनरी में इसकी इसकी चीजें होती है ना, वो बहुत कम होती है, क्योंकि पिवट पॉइंट्स हम लोग हायर हायर लोअर लो में मार्केट जैसे जाते हैं ना, तो हायर एंड लोअर लो के जो पॉइंट्स होते हैं ना, इसको भी पिवट पॉइंट बोलते हैं। लेकिन हम लोग वो पॉइंट्स बहुत ही कम यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग ओटीसी में हमें क्या करना है, हमें एक कैंडल अच्छे से प्रेडिक्ट करनी है, अच्छे से अमाउंट लगानी है सोच समझ के, फिर हम वहां से एग्जिट कर सकते हैं। Volume profile, high volume areas where the chart, high volume areas on the chart indicate the support and resistance as these levels reflect the significant trader activity। high volume profile का मतलब यही होता है कि मैं वॉल्यूम इंडिकेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, वन सेकंड आपको समझा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि अगर वहां पे उस एरिया पे आने के बाद वॉल्यूम कैसे आ रहा है, कैंडल कौन से ताकत से बनते हैं, कौन सी क्षमता से बनता है। अगर मैं 5 मिनट की ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो 5 मिनट में पहले 4 मिनट कैंडल कैसे रिएक्ट करी, पहले 2.5 मिनट कैंडल कैसे रिएक्ट कर रही है, उस हिसाब से वो सारी चीजें देखी जाएगी। तो स्ट्रैटेजीज फॉर ट्रेडिंग फिक्स एंड सपोर्ट है रेजिस्टेंस, फिक्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए स्ट्रैटेजी कौन सी यूज करते हैं। तो स्ट्रैटेजी में लेके हमें क्या यूज करना है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग। एक होता है बाउंस ट्रेडिंग। बाउंस ट्रेडिंग का मतलब कहता है एंटर व्हेन द प्राइस बाउंस ऑफ द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। अगर आपको पता है कि प्रीवियसली मार्केट ये रेजिस्टेंस से पॉइंट पे आने के बाद थोड़ा सा हल्का सा बाउंस किया था, तो अगेन आने के बाद आप वो बाउंस पे आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो।
तो सिग्नल कंफर्मेशन पहले उसको पहले लेना। सिग्नल कंफर्मेशन कैंडलस्टिक पैटर्न के स्वरूप से आ सकता है या चार्ट पैटर्न के स्वरूप से आ सकता है। हैमर शूटिंग स्टार बन सकता है इन, और यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर बन सकता है रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, सपोर्ट के ऊपर यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन सकता है, हैमर बन सकता है, पिन बार बन सकता है। ठीक है, बुलिश पिन बार बन सकता है, 2G भी बन सकता है। ठीक है, अपना ये कौन सा 2G, ड्रैगन फ्लाई 2G भी बन सकता है। तो जितने भी कैंडल्स होती है वो ट्रेंड के रिवर्स करते हैं, वो हम लोग सब सारे सपोर्ट पे कंफर्मेशन ले सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका? ब्रेकआउट ट्रेडिंग। एंटर व्हेन द प्राइस ब्रेक थ्रू द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एट कंटिन्यूज द और ब्रेकिंग डायरेक्शन। ब्रेकआउट ट्रेडिंग मतलब क्या होता है? अगर मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है या एक सपोर्ट या रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है, अगर ये यहाँ पे रेंज में फंसा हुआ है तो उसके बाद मार्केट देखना है हमें ऊपर जाने का। रिटेस्ट करने के बाद अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये एक फिक्स पॉइंट बन जाता है। मार्केट अगर कहीं फ्यूचर में अगर इसके पास आया तो यहाँ से हल्की सी एक मूवमेंट दे सकता है। ठीक है, तो ये बातें याद रखना। चलो, सिग्नल कंफर्मेशन क्या होता है? ब्रेकआउट ट्रेडिंग में सिग्नल कंफर्मेशन ये होता है कि ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट होना बहुत जरूरी है। कभी कभी रिटेस्ट वीक से होता है, कभी कभी बॉडी से भी रिटेस्ट करती है कैंडल। उसके बाद वो जो जो भी पार्टी रहेगी, बाय सेलर रहेगी, ब्रेकआउट कहाँ पे हो रहा है, अप या डाउन, जो भी पार्टी रहेगी वो वीक हो जाएगी। बाद में एक अगेन स्ट्रॉन्ग कैंडल आएगी, मार्केट फिर से कंटिन्यू करेगा। ठीक है, चलो, रेंज ट्रेडिंग। ट्रेड विद इन द वेल डिफाइंड रेंज व्हेन द प्राइस बिटवीन द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। रेंज ट्रेडिंग का मतलब यही होता है, मार्केट समझो एक रेंज है। ठीक है, मार्केट प्रीवियसली रेंज में जा रहा है, तो रेंज जाने के बाद यहाँ पे देखना पड़ेगा कौन यहाँ पे वीक हो रहा है और यहाँ पे कैसे किस जगह पे मार्केट ब्रेकआउट करे। तो यहाँ से रिटेस्ट भी हो सकता है, बॉडी से भी हो सकता है, वीक से भी हो सकता है, या आधी वीक भी छोड़ के अगेन यहाँ पे एक बड़ी कैंडल भी बन सकती है। सारे सिनेरियो पॉसिबल होती है। ये चीज़ें ना डिपेंड्स करती है कि उस समय पे मार्केट में कितना वॉल्यूम आ रहा है, मोमेंटम में कौन है, कितने फोर्स से कैंडल बन रही है, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होती है। कोई भी चीज़ें ट्रेडर पे फिक्स नहीं होती, इसलिए मैं कुछ आपको ड्रॉ करके नहीं बताऊंगा ताकि आपके दिमाग में वही छप जाए, फिर आप बाद में मुझे क्वेश्चन करके आओ तो सर आपने तो वही सिखाया था। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ सपने नहीं बेचूंगा, जो रियलिटी में दिखाऊंगा। जो जितने मैंने चार्ट दिखाए वो उतनी रियलिटी के चार्ट है कि रियलिटी में ऐसे ही होता है। चीज़ें कोई फिक्स नहीं होती। हमें क्या करना है, हमें बेटर कंफर्मेशन लेना है, रुकना है तो रुकना ही है। ठीक है, इतना इजी ट्रेडिंग नहीं होती ना कि जस्ट ब्रेकआउट कर जाए, कैंडल ऊपर चलेगी तो भाई चलो भाई अंधाधुंध बाय की ट्रेडिंग करो, अंधाधुंध सेल की ट्रेडिंग करो, नीचे ब्रेकआउट किया दो। ऐसी चीज़ें नहीं होती। ठीक है, चलो, तो देखते हैं। एग्जाम्पल थेरी बहुत हो गया, यहाँ से सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, हम लोग प्रैक्टिकल सिनारी होते हैं ना, वो चीज़ें देखनी पड़ती है। तो ये देखो, नोट जो है ना, हमेशा ये पढ़ना, आपने दिमाग में ये नोट बिठा लेना, क्योंकि क्या होता है, ये नोट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिठानी है अपने दिमाग में। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें मैटर करती है। क्या लिखा है नोट में? इट्स इंपॉर्टेंट टू यूज द अदर टेक्निकल सिनारियो अलॉन्ग विद द कॉमन सेंस एंड ट्रेडिंग एक्सपीरियंस विच ओनली कम्स विद द टाइम स्पेंड प्रैक्टिसिंग एंड लर्निंग। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, मेरा यूट्यूब का चैनल है, बहुत सारे वीडियो है, आप मेरे साथ जुड़े हो तो इसका मतलब ये है कि मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया हुआ है, प्रैक्टिस किया हुआ है। ठीक है, फिर भी मैं हारता हूँ कभी कभी, इसका मतलब ये होता है कि मैं इतना सारा चीज़ सीखने के बाद भी कभी कभी मैं कॉमन सेंस जो होता है वो यूज़ नहीं करता। ये ह्यूमन नेचर होता है। ठीक है, ग्रीडीनेस हमारे में आ जाता है, हम साइकोलॉजी कंट्रोल नहीं कर पाते। ठीक है, इमोशनल ट्रेडिंग किए जाते हैं, गुस्सा निकलते हैं मार्केट पे बांटिंगल ले लेते हैं, ये गलतियां मैंने भी करी है। ठीक है, तो कभी कभी कॉमन सेंस मेरा यूज नहीं होता। ठीक है, तो जो बिगिनर्स है उनको मैं बताने जा रहा हूँ कि कॉमन सेंस की जो मैं यहाँ पे बातें कर रहा हूँ, आप चिढ़ना मत, क्योंकि ये ह्यूमन का नेचर होता है। ठीक है, आपके लिए नहीं है, जो बिगिनर है ना वो उनके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो एक्सपीरियंस बंदे हैं ना उनके लिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, वो कभी कभी हम क्या करते हैं, मैं भी करता हूँ यहाँ पे, सबसे मैं खुद की बात करूंगा ना, मैं ऐसे नहीं कि मैं कौन छाना लग के गया, ऐसे कुछ नहीं, मैं भी एक इंसान ही हूँ, मेरे से भी गलती होती है। ठीक है, तो बात थोड़ा सा समझ लेना। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, ये बातें दिमाग में रखना पहले। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हो ना, ये इतनी इजी नहीं होती एज अ बिगिनर। आपको दिखने में भारी लगेगा, लेकिन होती नहीं है इसे प्रैक्टिकली। आपको बहुत शांति से काम लेना पड़ेगा। तो चलो फटाफट अभी क्या करेंगे, फटाफट अभी हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे, फिर आपको मजा आ जाएगा। देखो, यहाँ पे मैंने क्या देखा है, मार्केट ऊपर चला जा रहा है, ऊपर चले जाने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पॉइंट बन चुका है। ठीक है, पॉइंट बना, उसके बाद यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट बना एग्जैक्टली सामने। अगर मैं मार्केट में आता हूँ तो मुझे देखने की यहाँ पे कौन सा फिक्स फिक्स सपोर्ट किसे बोलते हैं, कि एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम जहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा है, ये एक फिक्स पॉइंट है। वहां से रिवर्स हो गया, मार्केट ऊपर आ गया, देखो वीक छोड़ा, लेकिन एबनॉर्मल मार्केट है, इतनी बड़ी वीक छोड़ने के बाद भाई कौन रुकेगा, ये कुछ तो अलग ही हो चुका है उस समय पे। ठीक है, उसके बाद में ये एक फिक्स पॉइंट है, मतलब मार्केट एक रेंज में चल रहा है, और ये जो फिक्स पॉइंट है ना यहाँ से वो नीचे आ रहा है। अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है इसका, देखो ब्रेकआउट करने गया लेकिन बॉडी से नहीं किया, फिर से एक बार कोशिश करी सेलर्स ने यहाँ पे आने की, उसके बाद सेलर्स ऊपर चले गए, सेलर्स ऊपर चले गए उसके बाद, और सॉरी बायर्स ऊपर चले गए उसके बाद,
उसके बाद क्या किया, यही जो सपोर्ट था ना, ये अभी ये नेचर होता है ना, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ठीक है। ये सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट एंड देन मार्केट ऊपर चला गया। ऊपर चले जाने के बाद यहाँ पे एक पॉइंट बना है, ये फिक्स पॉइंट होता है। उसके बाद इसके सामने एग्जैक्टली पॉइंट बना है, तो हमें क्या पता चल जाता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। हम लोग इन पॉइंट्स को देख सकते हैं, लेकिन अंधा देखना नहीं है। ये पॉइंट्स के बाद कौन सा देखो, कौन से यहाँ पे कैंडल आ रही है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। थोड़ा सा जूम करेंगे तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे बुलिश कैंडल है, लेकिन हल्का सा यहाँ पे रिजेक्शन है। लेकिन यहाँ के जो वीक है ना, एक्चुअल मार्केट यहाँ तक ही है। एक्चुअल मार्केट जो यहाँ तक है, इसके ऊपर वाले मार्केट पे, ये वाला एरिया पे पूरी वीक ही है। लेकिन देखते हैं यहाँ पे, देखिए जैसे ही रिवर्स कैंडल आ गया, यहाँ पे एक पिन बार कैंडल आ गया, लेकिन उसमें कुछ दम नहीं है, ठीक है। बायर्स की कैंडल थी, लेकिन उसको सेलर्स ने पूरी तरीके से दबा दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल आई थी वो बहुत ही बड़ी कैंडल आई है, ठीक है। वो हमने देखना है कि 2 पॉइंट्स पे अगर मार्केट आता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, अगर कोई रेजिस्टेंस मानेगा इसको, अगर कोई इसको रेजिस्टेंस, देखो मैंने जैसे बोला कि हर ट्रेडर की सोच और क्या आंखें देखती है, उसकी उसकी आंखें क्या दिख रही है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर उस जिसकी आंखें बोल रही कि ये रेजिस्टेंस है, तो देखना है कि वहां पे कौन सी स्ट्रॉन्ग कैंडल आती है, उसके बाद ही उसको एंट्री करनी है ट्रेडिंग के हिसाब से, ठीक है। तो ये कुछ फिक्स पॉइंट होते हैं, यहाँ पे ट्रेडर जो है वो ट्रेडिंग कर सकता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला, यहाँ पे ये फिक्स पॉइंट है, यहाँ से मुझे दिख रहा है ये फिक्स एरिया है, यहाँ से मार्केट रिवर्स कर रहा था, ठीक है। यहाँ से रिवर्स किया, उसके बाद मार्केट ने फिर से जाने की कोशिश की, यहाँ से रिवर्स किया, तो मार्केट जब उसी जगह पर आएगी तो मैं भी देखूंगा कि प्रीवियस 2 पॉइंट पे कौन सी कैंडल आई थी और मोमेंटम कितना था, प्रेशर कितना था। अगर ये हाई प्रेशर है, अब मुझे दिख रहा है हाई प्रेशर है, तो यहाँ पे मैं एंट्री के लिए देख सकता हूँ। तो मुझे देखना है पहले कैंडल कौन सी बन रही है, कैंडल कौन सी बन रही है, उसके बाद ही मैं करूँगा, एंट्री करूँगा। यहाँ पे कौन सी कैंडल आएगी ये तो मैं आपको बोल नहीं सकता कि भाई ये पर्टिकुलर कैंडल आएगी, तो मैं इस पार्ट पे जाऊँगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद जैसे ब्रेकआउट होने के बाद सेलर्स अगर यहाँ से रिवर्स होते समय सेलर वीक आ रहे हैं, तो यहाँ पे एज ए सपोर्ट हो रहा है, रेजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट। 3 टाइम मार्केट ने प्राइस होल्ड किया, चौथे टाइम मार्केट ब्रेक करने की कोई, फोर्थ पॉइंट है, चौथे टाइम मार्केट ने वीक छोड़ा, वीक छोड़ने के बाद तुरंत वीक छोड़ा ना, बॉडी से ब्रेकआउट नहीं गया तो तुरंत सेलर्स आ गए, सेलर आ गए। लेकिन तुरंत बायर का जो देखो, सेलर कैंडल आने के बाद तुरंत आप सेल करने नहीं जाना, लेकिन प्रीवियस कैंडल बायर की जो पावरफुल कैंडल है ना, तो इसके आपको सोचना है ना कि इसके बाद बायर का रिप्लाई कौन सा आएगा। अगर बायर वीक आ रहे तो नीचे चल जाओ, अगर बायर वीक नहीं आ रहे तो ऊपर चल जाओ। अब ये कैंडल देख के मुझे मत पूछना आके कि सर ये बताओ आपकी ये स्ट्रेंथ है कि वीकनेस है। इसमें दोनों प्रेशर है, दोनों साइड में सेम वीक छोड़ी है, तो इसमें बाइंग सेलिंग दोनों का प्रेशर है। तो हमें वेट करना है कि पहले सबसे पहले कौन सा प्रेशर आता है, बाय का आता है सेल का आता है। सबसे पहले कौन सा प्रेशर आया, बाय का आया, बाय आए बायर्स आए वो भी तगड़े आए, तगड़े आए इन द सेंस ये पूरे जो पॉइंट्स थे उसके ऊपर पूरा बॉडी लगा दिया। तो हाई चांसेस क्या होते हैं कि भाई नेक्स्ट कैंडल जो है वो ग्रीन बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, बायर्स फिर से आ सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें फिक्स नहीं होती, आपको पहले देखनी कि ये कैंडल कितनी फोर्स से बनी है। आपको देखो, अगर आपको इस कैंडल पे ट्रेड करनी है ब्रेकआउट के बाद, अगर ये मैं इसको ब्रेकआउट मान रहा हूँ, अगर आपको ट्रेड करनी है इसके इस कैंडल के ऊपर, तो आपको ये दोनों कैंडल देखनी है, ठीक है। दोनों कैंडल देखनी है, दोनों कैंडल आपको देखनी है। ये 5 मिनट का चार्ट मुझे लग रहा है, ना कि 1 मिनट का है, तो 5 मिनट में चीज़ें सिंपल होता है, करेक्शन कम होता है। अगर 1 मिनट के अगर आप 1 मिनट यूजर हो, तो उसमें क्या होता है कि आपको मे भी 1-2 कैंडल और रुकनी पड़ सकती है, डिपेंड्स कैसे करता है कि सीनारियो क्या होता है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट एग्जाम के लिए मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने क्या लिया हुआ है, ये वाला। तो इसमें देखते हैं चीज़ें क्या हो रही है। और इस पे मैंने यहाँ पे देखो, ये पिछला कुछ तो लेवल है, यहाँ पे 2G मुझे क्लियर दिख रहा है, तो 2G को मैंने क्या कर दिया, उसकी बॉडी और नीचे की बॉडी इसको मैंने मार्क कर दिया है, ठीक है। तो ये मुझे पता चल रहा है कि ये यहाँ पे एक फिक्स एक सपोर्ट है, तो अभी के लिए यहाँ पे फिक्स हो गया है। यहाँ से मार्केट ने ऐसे रिएक्शन दिया था, मार्केट ऊपर चला गया, ऊपर चले जाने के बाद मार्केट उसी जगह पे आएगा तो हरकत करेगा, तो उसी जगह पे आएगा तो सेलर यहाँ पे दिख रहे हैं ना मुझे स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे आके कुछ अलग होगा। देखो यहाँ पे आने के बाद वो कंसोलिडेट हो चुका है, यहाँ पे एक एक कैंडल आ रही थी, इधर आने के बाद कैंडल थोड़ा साइड में गया, साइड में जाने के बाद यहाँ पे कैंडल आई, मतलब ये वाली कैंडल जो है वो नीचे आई थी। उसके बाद यहाँ पे देखो बड़ी कैंडल आ रही है, तो मुझे यहाँ पे वेट करना है। ये पॉइंट्स होते हैं स्टैटिक बोलते हैं ना, ये स्टैटिक पॉइंट्स होते हैं कि यहाँ से मार्केट हो सकता है, ठीक है। फिक्स पॉइंट होते हैं वो, हम एनालिसिस कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि एक स्टैटिक पॉइंट, ये जो स्टैटिक पॉइंट हो गया ना अभी यहाँ से हो गया, तो उसके बाद मार्केट यहाँ से घूमेगा, तो घूमने के बाद आप हमें पता चला कि 2 पॉइंट तो मेरे पास है, तो इन फ्यूचर तीसरा पॉइंट आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, तीसरी वीक भी आ सकती है, कैंडल ऐसे ऊपर भी जा सकती है, सिनारियो कुछ भी हो सकता है। हमें क्या देना है, ध्यान देना है कि प्राइस कैसे रिएक्ट कर रही है, प्रीवियस जो पॉइंट्स होते हैं सपोर्ट के जो प्रीवियस पॉइंट्स होते हैं उस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। रिएक्ट करने के बाद अगर आप बाय की पोजीशन ले रहे हो, तो बाइंग में कौन सी कैंडल आ रही है, सेलर जो है वो मोमेंटम लॉस कर रहे हैं क्या,
सारी चीज़ें आपको देखनी है, रैंडम ट्रेड नहीं होती। मैं अभी कभी भी ऐसे नहीं बोलूँगा आपको कि 2 पॉइंट मिल गए ना यहाँ पे, चलो तीसरा बार आएगा तो अब ले लो, मैं ऐसे कभी नहीं बोलूँगा। आपको उस समय देखना पड़ेगा, ठीक है, देखना पड़ेगा। जैसे ये देखो ऊपर देखो क्या हो रहा है, ऊपर एम पैटर्न बन रहा है, लेकिन अभी देखो एग्जैक्टली इसके सामने तो बनेगा नहीं, एग्जैक्टली सामने तो बनेगा नहीं, लेकिन हम लोग क्या पिक्चर करते हैं, अगर मैं इस दरम्यान मार्केट में आ रहा हूँ, समझो ये वाला मार्केट में अभी है नहीं, अगर मैं मार्केट में आ रहा हूँ, अगर आपको ये पॉइंट दिख रहा है, तो मैं क्या सोचूंगा, मैंने मैंने तो बुक में पढ़ा था, मैं तो इंटरनेट पे इमेज देखी थी एम पैटर्न की, तो इसके सामने ही बनती है, अड़ के नहीं बैठने की, इसके सामने बनेगी। क्यों ऊपर नहीं जा सकता क्या, ये फोर्स उसको ऊपर नहीं लेके जा सकता, लेके जा सकता है। मुझे क्या पता चल रहा है कि रिवर्स आ रहा है, बहुत ज्यादा यहाँ पे मार्केट रिवर्स हो रहा है, तो तुरंत कैंडल आएगी क्या, नहीं, हमें वेट करना है ना, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का वेट करना है। अगर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आती है उसी सेम पॉइंट से, आपको पता है कि एम पैटर्न जो होता है वो अगर सामने पॉइंट बना देता है तो मार्केट थोड़ा सा तेजी से नीचे आता है। कितना नीचे आएगा ये ढूंढने मत जाओ, पहले आप एक एक एंट्री लेना सीखो। जो बिगनर है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, एक एक एंट्री लेना सीखो। अगर यहाँ पे बिग रेड कैंडल आती है, कौन सी और ऐसी कैंडल आती है जो दर्शाते है कि एक ज्यादा वॉल्यूम से कैंडल नीचे आ सकती है, तो सेकंड पे आप ट्रेड कर सकते हो, एक रिस्क ले सकते हो। 10 में से 7 बार भी जीतोगे, लेकिन जीतोगे ही। 10 में से 10 बार वो आपके नसीब के ऊपर है ना, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट कैसे चल रहा है मैं भी नहीं बता सकता। पॉसिबिलिटीज, ट्रेडिंग कंसिस्टेंसी प्रोबेबिलिटी का गेम होता है। 10 में से 7 बार भी जीतोगे, मनी मैनेजमेंट अच्छे रखोगे तो प्रॉफिट में ही रहोगे एंड में। ऐसे नहीं करना है कि एक ट्रेड ले ली 10 की, दूसरी ले ली 20 की, तीसरी ले ली 50 की, ऐसे करना ही नहीं है कॉन्फिडेंस में। चाहे जीतो या हारो, आपको एक अच्छा कैलकुलेशन लेके मार्केट में उतरना है, ठीक है। चीज़ें कोई फिक्स नहीं होती, चीज़ें मार्केट में कोई फिक्स नहीं होती। ओके, तो आई होप ये सारे जो एग्जाम्पल्स है आपको अभी तक अच्छे से पता चल रहा है। अगर नहीं चल रहे तो आप मुझे बेशक डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलो, और ये जो नोट है ना हमेशा दिमाग में बिठा के रखना। देखो बार बार मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, दिखने के लिए अनाइन लगेगा, लेकिन कुछ मुझे देना पड़ता है भाई। ट्रेडिंग ईजी नहीं होती, ये बहुत ही बिजनेस है, ये स्किल से किया जाता है। मेरा काम है आपको स्किल पढ़ाना, लेकिन कोई भी स्किल होती है ना वो तुरंत नहीं आ जाती। कुछ कुछ लोगों को तुरंत समझ में आता है, वो उनकी बात अलग होती है ना, वो अलग बंदे हैं, ठीक है। अगर आप उनके जैसे बनना चाहते हो, मैं भी एक सक्सेसफुल यूट्यूबर अभी तक बना नहीं हूँ, मुझे सक्सेसफुल यूट्यूबर बहुत सारे हैं अभी, उनके जैसा मुझे बनना है तो मुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे भी रुक के ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, मुझे भी समझना पड़ेगा। मैं किसी को कंपेयर नहीं करूंगा, आपको भी किसी को कंपेयर नहीं करना है। आप करो कंपेयर, खुद से करो। तो मैं 10 दिन पहले कैसे ट्रेड ले रहा था, 10 महीने पहले कैसे ट्रेड ले रहा था, और मुझे 2 ढाई साल हो चुके, तो 2.5 साल में कैसे ट्रेडिंग कर रहा था, और आपके आज की ट्रेडिंग में कुछ फर्क हो रहा है क्या, आप ये बातें ध्यान रखो। तो चलो, यहाँ पे मैंने रेंजिंग बोलते हैं ना, स्टैटिक, स्टैटिक में रेंजिंग भी आती है। स्टैटिक पॉइंट्स जो होते हैं ना उसमें रेंजिंग भी आते हैं। मैंने अभी तक क्या बोला, स्टैटिक में एम पॉइंट भी आता है, डब्ल्यू का पॉइंट भी आता है, ठीक है। और स्टैटिक में जो राउंड नंबर्स आते हैं वो भी आते हैं। और थोड़ी बहुत चीज़ें मैं बताऊंगा स्टैटिक में कौन कौन सी चीज़ें आती है, जो मतलब ये जो मैंने बोला यहाँ पे एग्जांपल दिया था, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये भी चीज़ें आती है स्टैटिक में। कि वो कुछ लेवल्स होती है ना, वो कुछ समय के लिए फिक्स होती है। स्टैटिक का मतलब ये होता है कि वो कभी नहीं चेंज होता। इसका स्टैटिक वर्ड का जो मीनिंग होता है ना, वो कभी ना चेंज होने वाले पॉइंट होते हैं। लेकिन हम बाइनरी में काम कर रहे हैं, ना कि इंडियन स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स में जा रहे हैं कि हमें पिछला डेटा भी बहुत सारा चाहिए, क्योंकि उनकी एक लंबी मूव लेनी है ना, हमें बस एक कैंडल देखनी है। तो स्टैटिक का मतलब ये, अभी इसके लिए इतना ही समझ लो। चलो, तो रेंजिंग मार्केट भी होता है ना, ये भी एक प्रकार का स्ट्रेटेजी होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब मार्केट देखो, मार्केट जब यहाँ से ऊपर आया, ऊपर आने के बाद नीचे आया, तो मैं समझ लिया कि भाई यहाँ से नीचे आ रहा है। नीचे आने के बाद ये जो पहला पॉइंट होता है ना, उसके बाद मार्केट ने अगर दूसरे इसके आसपास ही लगा दिया ना, और ये देखो, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, जब थर्ड पॉइंट बन जाता है ना, तो मुझे पता चल जाता है कि भाई मार्केट रेंज में जा सकता है। तो यहीं पे आपको थर्ड पॉइंट पे आपको रेजिस्टेंस लगाना है। और मार्केट जैसे ही फोर्थ पॉइंट पे आएगा, फोर्थ पॉइंट आने के बाद अगर इसके आसपास से रिवर्स हो रहा है ना, तो आपको क्या करना है, जो सेकंड पॉइंट है ना वहां से ही लंबी लाइन खींच लेनी है रेंजिंग में, कि आगे जाके रेंजिंग हो सकता है। अगर आप देखो मैंने यहाँ पे ट्रेड करी है, इसका मतलब ये कि मैं यही कहीं तो आया रहूंगा, ठीक है। मैं यही कहीं तो किसी आसपास के कैंडल में आया रहूंगा। मैंने इतने ये जो पॉइंट्स है ना ये सारे, इस पे मैं नहीं था, मैं इसके आसपास आया रहूंगा। तो मैंने क्या करा, इसके नीचे भी मार्केट गया है, बेशक गया है, तो मैंने ये लिया क्या, नहीं। रेंज जो होती है ना वो मेरे लिए यही है, यही है मेरे लिए रेंज। ये मैंने एडिशनल मार्क करी है, ये जो नीचे की लाइन है ना एडिशनल मार्क करी है। तो आप कैसे रेंज करते हो ना, देखो इसका मैंने ये पार्ट छोड़ दिया, इसका मतलब मेरा जो रेंज है मैंने ड्रॉ किया हुआ है वो गलत है, ऐसे भी नहीं है। आप कैसे कंफर्टेबल हो वो देखो। अगर नीचे मार्केट जा रहा है तो कोई बात नहीं ना, फिर से रेंज में नहीं आ सकता क्या। रेंजिंग का मतलब यही होता है, बॉक्स के बाहर गया तो वो वापस आता है, यही तो होता है रेंजिंग मार्केट। तो रेंजिंग मार्केट में क्या होता है, अगर मार्केट ऐसे रेंज में जा रहा है, देखो मार्केट ऐसे रेंज में जा रहा है, ठीक है, रेंज में जा रहा है, तो ये इसके पॉइंट हो गए, ठीक है, ये इसके पॉइंट हो गए, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 पॉइंट लगा लिए भाई।
तो यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं होता। मुझे पता चल रहा है कि मार्केट बहुत रेंजिंग में मुझे क्या पता चल रहा है कि हर पॉइंट से मार्केट सेलर का कैंडल देखो, थिकनेस देखो, कैंडल का बॉडी का थिकनेस देखो, कितने प्रेशर से आ रहे हैं, कितने प्रेशर से आ रहे हैं। यहाँ पे एक बड़ी कैंडल आई फिर भी सेलर्स आ गए, ठीक है। तो देखो चीजें कैसे हो रही है। इसलिए मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड करी है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड करी है कि कैंडल यहाँ से नीचे आएगी, रेंज बनाया ना, रेंजिंग में मार्केट नीचे आएगा कि भाई देखो रेंजिंग मार्केट में बीच में कोई कोई सपोर्ट नहीं होता। अगर ये देखो रेंज कितनी है, यहाँ पे रेंज कैलकुलेशन करो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये और यहाँ से लेके यहाँ तक ये दो डिस्टेंस है। कभी कभी इससे कम भी होते हैं, इससे बड़े बड़े भी होते हैं। अगर बड़े रहेंगे तो चलो मैं मान सकता हूँ, लेकिन अगर एक छोटी रेंज होती है ना तो बीच में कोई एंटर नहीं करेगा। यहाँ से आके मैं ये कैंडल बीच में आके मैं अप की ट्रेड करूंगा नहीं, मार्केट ने वो रेंज को रिजेक्ट कर चुका है, तो ये ज्यादा चांसेस होते हैं नीचे जाने के, लेकिन यहाँ पे हारने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि ये कैंडल है ना इतना इजी नहीं बनेगी, ये ऐसे 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 हिलेगी, बहुत बहुत फ्लक्चुएशन होगा इसमें। इसमें आपकी एंट्री गलत, आप लॉस कर दोगे। अगर आपको बीच में एंट्री लेनी है लेकिन रिसेंट डायरेक्शन जो है नीचे है, तो थोड़ा सा टाइम बढ़ाओ। मतलब मैं पाँच, ये पाँच का है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पाँच की है ना कैंडल, मुझे क्या करना पड़ेगा ना, 10 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट की ट्रेड करनी पड़ेगी। तो आप जैसे ट्रेडर हो उस हिसाब से आप अपनी पोजीशन एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी क्या पता चला, 1.5 मिनट बचा है, मेरी एंट्री यहाँ पे लगी है, तो मैंने कितनी बड़ी ट्रेड करी है। मुझे पता था रेंजिंग में तो नीचे जा सकता है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं था ना। कितने पॉइंट्स हो गए, 1 2 3 4 5, 5 कैंडल के बाद मैं कैसे पता कर सकता हूँ कि ये नीचे ही जाएगा, छठवें पॉइंट में ब्रेकआउट क्यों नहीं करेगा। मेरे आंखों ने कहा कि भाई सेलर्स बहुत तगड़े आ रहे हैं, बाहर से आने के बाद तगड़े आ रहे हैं, तो मैंने भाई सेलर को ही प्रायोरिटी दी, मैंने ट्रेड करा और मैं अच्छा खासा जीत भी रहा हूँ यहाँ पे। तो सारी चीज़ें ऐसी होती है, समझ रहे हो। तो स्टैटिक पॉइंट्स ये होते हैं। अगर आपको बाय की एंट्री करनी है तो आपको यहाँ पे एंट्री करनी है, लेकिन देखना है ना ये कौन सी कैंडल आ रही है। बीच में एंट्री बिल्कुल भी मत करना, बीच में एंट्री करोगे हार जाओगे। यहाँ पे मार्केट नीचे आया, बीच में एक ग्रीन कैंडल आ गया, आप बोलोगे नहीं ऊपर ऊपर चला जाएगा, अभी नहीं, हार जाओगे। मार्केट रेंज में चल रहा है तो बीच में कोई एंट्री नहीं होती। अगर आपको एंट्री करनी है तो ऊपर या नीचे, लेकिन उसको आपको देखना पड़ेगा प्रीवियस जो मोमेंटम है कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है। सारी चीज़ें मैटर करती है, एक साथ सारी चीज़ें सीखोगे नहीं, धीरे धीरे सारी चीज़ें सीखो। आपकी आंखें क्या बता रही है वो देखो, थोड़ा सा वेट करो, वेट करने के बाद ट्रेड करो। ये कुछ पॉइंट्स होते हैं। अगर आपको पॉइंट्स पे जाना है तो मैं तो बोलूँ, अगर आपको स्टैटिक पॉइंट देखना है तो ये जो तीसरा पॉइंट होता है ना, चाहे वो बाय का हो सेल को, तीसरा पॉइंट बहुत बड़ा होता है। मतलब तीसरे पॉइंट में आप जज कर सकते हो कि यहाँ पे ये देखो ऐसे स्विंग लगाया, ये वाला ऐसे स्विंग लगाया, स्विंग में देखो कितना प्रेशर है, स्टॉप में कौन सी कैंडल बन रही है। यहाँ पे बन रही है दोजी, यहाँ पे भी एक बन रही है इंडिसीजन कैंडल, लेकिन सेलर की है, बहुत ही ताकतवान है, तो नीचे आ रहा है। यहाँ पे एक इन्वर्टर हैमर बन चुका है, इन्वर्टर शूटिंग अपना पिन बार भी बोल सकते हो, ठीक है। उसके पहले बायर से एग्जॉस्ट हो चुके हैं, ठीक है। ये वीकनेस शो कर रहा है, क्लियर कर शो कर रहा है या बायर का वीकनेस, ठीक है। उसके बाद देखो फिर आप लोग क्या कर सकते हो, तीसरे जो पॉइंट होता है ना, तीसरे पॉइंट पे एंट्री ले सकते हो। 10 में से 7 बार आप जीतोगे ही जीतोगे, लेकिन आपको इसको देखना है, ये कैंडल थोड़ी सी ऊपर आके भी रिजेक्शन ले सकती है, तो इसको आपको टाइम हैंडल करना है। आप 5 मिनट की भी ट्रेड करो, ढाई की भी करो, ढाई मतलब आधी कैंडल ऊपर जाने के बाद बचे हुए 2.5 मिनट में भी ट्रेड करो, 7 मिनट की भी ट्रेड कर सकते हो। मतलब दो कैंडल का सेटअप भी ले सकते हो, एक कैंडल 5 की, दूसरी कैंडल 2 या 2.5 मिनट। तो थोड़ा सा एडजस्ट करो। तीसरा पॉइंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों सिनारियों में। अगर रेंजिंग में चल रहा है तो भाई बायर का कौन सा तीसरा पॉइंट होता है, ये वाला पहला पॉइंट है, ये वाला दूसरा पॉइंट है। यहाँ तक नीचे आए नहीं, इसका मतलब क्या होता है कि यहीं पे बहुत ज़्यादा बायर्स है, प्रीवियसली जो यहाँ से बायर्स आए थे तगड़े आए थे। तो देखो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आने के बाद मार्केट जा रहा है। देखो ऐसी बड़ी कैंडल आने तो रुकना पड़ता है, कैंडल के बीच में ट्रेड मत लेना। ये मोरूबोजू है, डाउन ट्रेंड में मोरूबोजू इसने और कंटिन्यू कर दिया, कंटिन्यू किया पीछे वाला जो ये जो सिनारियो था ना, ये वाला, इस सिनारियो को यहाँ पे मुझे क्लियर कट दोजी दिख रहा है, दोजी के बाद यहाँ पे एक वीक छोड़ के कैंडल ऊपर जा रही है, क्लियर कट यहाँ पे प्रेशर दिख रहा है मुझे, तो यहाँ से कैंडल ऊपर चली गई, ऊपर चली गई मेरी रेंज, मुझे पता है ये रेंज में चल रहा है मार्केट। जैसे मार्केट रेंज में आ गया मैं आपकी ट्रेड करूंगा यहाँ से, डरना नहीं है, करना है। और थोड़ा लंबा ट्रेड करो ना, आपको लग रहा है यहाँ से डर लग रहा है, लेकिन रेंजिंग में मार्केट लंबा ट्रेड करो ना। कौन बोला है कि भाई इस कैंडल पे ही ट्रेड खत्म होनी चाहिए, डर लग रहा है तो दो कैंडल का सेटअप करो, तीन का सेटअप करो, 15 मिनट की ट्रेड करो। पैसा आने से मतलब है ना, तुक्के थोड़ी मार रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो ना। तुक्का ट्रेडिंग नहीं कर रहे हम लोग, ये सब प्राइस एक्शन है ना, ये प्राइस एक्शन का ही पार्ट है। तो आई होप रेंजिंग मार्केट आपको अच्छे से पता चला रहेगा। तीसरा जो पॉइंट होता है ना, मेरे हिसाब से ज़्यादा होता है, जितना मैंने देखा है उतनी बात कर रहा हूँ मैं, जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसी हिसाब से बात करूंगा, ना कि यहाँ वहाँ की फेंकूंगा मैं। यहाँ पे मैं सपने बेचने नहीं आया, मुझे मुझे चाहिए सच्चाई, मुझे चाहिए रियलिटी। मैं आपको रियलिटी बताने आ रहा हूँ, मैंने जितना देखा मैं आपको बोल रहा हूँ। आप पहले बैक टेस्ट करना,
बैक टेस्ट करने के बाद कम से कम 40-50 बार तो आपके पास रेंजिंग मार्केट की फोटो होनी चाहिए। 40-50 बार में समझेगा कि कौन सी सिचुएशन में कौन सी कैंडल आ रही है। उसके बाद उसकी प्रैक्टिस डेमो में करना, उसके बाद उसको रियल में करना। ये होती है प्रोसेस। आप क्या करोगे, 4-5 बार बैक टेस्ट करोगे, बाद में डेमो नहीं करोगे, सीधा लाइव पे जाओगे तो फंसने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। जो एक्सपीरियंस बंदे हैं वो कम फंसेंगे, जो बिगिनर्स है वो फंस सकते हैं। बिगिनर को ये बहुत सही लगेगा। क्या लगेगा सही बिगिनर को? वाह, ऊपर आया तो मैं नीचे गिलूंगा, नीचे आया तो ऊपर गिलूंगा, ऐसे ही बोल दिया जाता है। इतना ईजी होता है क्या? इतनी ईजी ट्रेडिंग होती तो हो गया भाई। तो सब लोग अभी आज वही करते थे। तो ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो पेशेंस रखना पड़ेंगे, सीखने के लिए भी, ट्रेडिंग के लिए भी। तो चलो आगे जाते हैं। अगला वाला क्या है? अगला वाला है यहाँ पे एक बढ़िया सा चार्ट। चलो यहाँ पे तो देखो, अरे यहाँ पे तो मैंने काफी सारे ट्रेड करे हैं, चलो कोई बात नहीं। तो देखो ये चीजें कैसी होती है। यहाँ से मार्केट आया, नीचे जा रहा है, अगेन मार्केट नीचे आया, और ऐसे मूवमेंट कौन सी है, ऐसे है। मैंने आपको कैंडलस्टिक पढ़ाई है, अभी वो कैंडलस्टिक पे नहीं जाऊंगा, आप मुझे बताना ये कौन सी कैंडल है। ठीक है, आप ही बताना मुझे कौन सी कैंडल है। उसके बाद बताना इसका ब्रेकआउट होने के बाद, इसकी प्रीवियस कैंडल का ब्रेकआउट होने के बाद कौन सी ट्रेड होती है। मैंने सारी चीज़ें बता दी है आपको, जब पहला लेक्चर मैंने सिखाया ना आपको, डाउन ट्रेंड में कौन सी कैंडल आती है, डाउन में कम से कम कितने कैंडल होते हैं, एंट्री कैसे लेनी होती है, मैंने सारी चीज़ें बता दी आपको। ढंग से प्रैक्टिस करोगे तो मिल जाएगा। मुझे तो मिलता है, आपको कैसे मिलता नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन भरोसा करना सीखो, पहले डेमो में प्रैक्टिस करो। तो चलो इस चार्ट पे आते हैं फटाक से। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, मोटा मोटा मैंने यहाँ पे एक लेवल लगा दिए। ठीक है, देखो लेवल, ये इसको इग्नोर करना, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये बहुत पहले का चार्ट है ना, ये मैंने पता नहीं मैंने अभी उस समय मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। यहाँ पे जो मैंने एक रेक्टेंगल मार्क कराया है, मैंने यहाँ पे देखा है कि प्राइस नीचे आने के बाद, नीचे प्राइस आने के बाद यहाँ से लगातार वो रिजेक्ट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे रिजेक्ट हो रही है। जैसे ही मार्केट इसके नीचे आया, इसके नीचे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा पैटर्न बन चुका है। ठीक है, ये है बेरिश, ये है बेरिश हरामी। उसके बाद एक कैंडल नीचे आई, बड़ी तगड़ी कैंडल है। तो ये मेरे लिए, मुझे पहले से पता है, क्योंकि मेरी आंखें अभी ट्रेन हो चुकी है, तो मुझे पहले से ही पता है एक लेवल है। जब लेवल का चैप्टर आएगा तो उसमें सारी चीज़ें पता चल जाएगी, लेवल कितने प्रकार की होती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। ये एक लेवल है। ये लेवल के बाद, लेवल को टेस्ट करके मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद देखो जैसे ही नीचे आया ना, पहला रिजेक्शन ये, दूसरा रिजेक्शन ये, बाकी के कितने कैंडल, 3 कैंडल तो वहाँ पे टच भी नहीं कर रहे हैं। फाइनल एक पुश दिया बायर्स ने, हर कैंडल में, यहाँ से लेके यहाँ तक हर कैंडल में बायर्स का प्रेजेंस है, लेकिन सेलर उसको गिरा रहा है। तो फाइनल पुश लगाया, जो बड़ी कैंडल थी वो लेवल के अंदर क्लोज हुई, यहाँ से फिर से मार्केट गिरने लगा। फिर से मार्केट गिरने लगने के बाद यहाँ पे ये जो, अभी मैं इसके बारे में बोलूंगा नहीं, ये कौन सी कैंडल है, कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें मैं बोल चुका हूँ लेक्चर नंबर 1 में। तो मार्केट ऊपर चला गया, ऊपर चले जाने के बाद यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, फिर से एक बार पुल बैक लिया, छोटा सा पुल बैक लेने के बाद यहाँ पे जो लेवल्स है यहाँ से मैं अभी इसके ऊपर आऊँगा, थोड़ा मुझे ये पोर्शन सिखाने दो, फिर मैं एक धीरे धीरे यहाँ से नीचे से ऊपर आपको समझा देऊँगा। तो यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद मुझे यहाँ पे हैमर देगा, हैमर के बाद मैंने तुरंत एंट्री कर ली, काफ़ी अच्छी एंट्री कर ली मैंने। तो देखो, तो हमें समझना है रेजिस्टेंस बिकम्स अ सपोर्ट। ठीक है, यहाँ से देखो मार्केट भले बेशक यहाँ से गिरा है, यहाँ से मार्केट गिरा है, नो डाउट एट ऑल, यहाँ से मार्केट गिरा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वीक हुआ है ना। हर हर एरिया में बायर्स का प्रेजेंस है, लेकिन यहाँ पे सेलर डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन रिप्लाई में जब बायर्स आएंगे अपोजिट, तो बायर्स बहुत हेल्दी आ रहे हैं, तो इसने इन्होंने घुमा दिया। रेजिस्टेंस बिकम्स अ सपोर्ट, दिस इज योर रेजिस्टेंस बिकम्स अ सपोर्ट नाउ। लेकिन मैंने कंफर्मेशन किया है, दिस कैंडल, दिस कैंडल इज कंफर्मेशन, और वो कौन से एरिया में है, ये प्रीवियस एरिया में, यहाँ पे। तो अभी हम इस चीज़ की कोशिश करेंगे कि पढ़ेंगे। तो ये जो कैंडल है इसको बोलते हैं, अभी मैं बोलता हूँ इसको स्पिनिंग टॉप, बेरिश सॉरी बुलिश स्पिनिंग टॉप। जो नीचे आता है वो ट्रेंड का रिवर्सल होता है, जो प्रीवियस ट्रेंड था उसका रिवर्सल होता है, तो रिवर्सल कर रहा है यहाँ पे। तो जैसे ही इसकी प्रीवियस कैंडल होती है, इसका बॉडी का ब्रेकआउट कर दिया, बॉडी का ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे देखो हल्का सा सपोर्ट लगे, ये मैं इसको हल्का सा, ये रन टाइम में सपोर्ट बोलता हूँ मैं इसको, रन टाइम में सपोर्ट आ रहा है ये। रनिंग टाइम मतलब जैसे कैंडल बन रही है ना वैसे। देखो जैसे ही इस कैंडल का ब्रेकआउट हो गया, इसका ब्रेकआउट हो गया, देखो इसको आप एक हैमर कर सकते हो। अभी ये जो इमेज है ना, ये मैंने छोटी क्रॉप करके लगाई ना, इसलिए इसका शेप चेंज हो चुका है। अगर ये मैं लैपटॉप में देखूंगा तो ये मुझे प्रॉपर हैमर दिखाई देगा। ये वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं।
तो यहाँ पे देखो जैसे ये कैंडल फॉर्म हुई ना, उसके बाद एक कैंडल ने सपोर्ट लेके ऊपर चली गई, इसका ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट होने के बाद देखो हल्का सा सपोर्ट करके मार्केट ऊपर चली गई। तो ये दो कैंडल के बाद मुझे तो पता चलेगा भाई कंफर्म, अगर आपको डर लग रहा है तो कंफर्म कैंडल यहाँ पे ऊपर जा चुकी है, ये कैंडल में आपकी एंट्री होती है। अभी यहाँ पे क्या टारगेट है मार्केट का, इसको खाना, सेलर का बायर का क्या टारगेट है, एटलीस्ट इसको खाना, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट कैंडल मुझे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कैंडल नीचे आ रही है, इसका विक इसके ओपनिंग के भी नीचे आ चुकी है, ऊपर से उठ चुकी है। मीन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर्स बायर्स है, बहुत ज़्यादा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायर्स है, बायर्स ऊपर चले गए। तो आपने जब ऐसे वन बाय वन आपको पढ़ना है ना, तो आपने क्या करना है, वन बाय वन जब पढ़ते हो तो आपको ऐसे लेवल लगाने हैं, ऐसे आपको लेवल लगाने हैं टेम्पररी है, ये आप ऐसे खींच मत देना। और सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट, हॉरिजॉन्टल थोड़ा मेहनत करो, हॉरिजॉन्टल बॉक्स लगा लो, ठीक है, रेक्टेंगल लगा लो थोड़ा, लाइन मत मारना यार, ये कंफ्यूज करते हैं हमें, इतने लाइन मारोगे खुद आगे जाके कंफ्यूज हो जाओगे। तो सपोर्ट लेके जा रहा है, हल्का हल्का ऊपर जा रहा है, जैसे ही ब्रेकआउट कर दिया, देखो इसका ब्रेकआउट कर दिया, ये मेरी एक लेवल हो गई, ये एक आप ऐसी लेवल लगाना है टेम्पररी, टेम्पररी की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे मार्केट जा रहा है आपको अगर सिंगल सिंगल कैंडल पे ट्रेड करनी है तो आपको ये छोटी छोटी चीजें ध्यान देनी पड़ेंगी। उसके बाद देखो ये कैंडल हाँ अब जा रही है, तो नेक्स्ट कैंडल वेट करो, ये कैंडल ने भी इसके वीक के ऊपर लगा दिया, और उसके ये कैंडल आपको नहीं पहचान में आ रही तो और थोड़ा वेट करो, इसने क्या कर दिया, इसके अंदर ही क्लोजिंग कर दिया रेड कैंडल ने, अंदर क्लोज किया था, ये मेरे लिए एक लेवल बन गया भाई। तो हमें देखना है, ये मेरे लेवल बन गया, यहाँ से टकरा के मार्केट ऊपर जा रहा है, तो फिर से अगर मार्केट आ रहा है, अब मार्केट आ रहा है तो मेरी मेरी पहली पॉसिबिलिटी क्या थी, मुझे पता था यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा, क्यों, क्योंकि मुझे पहले से ही इस कैंडल ने इंडिकेशन दे दिया था कि भैया यहाँ से मार्केट रुकेगा ही नहीं। देखो मेरी आंखें ट्रेन हो चुकी है, मुझे सारी चीज़ें देखने के लिए कभी कभी ज़रूरत पड़ती नहीं है, जो बिगिनर है उनके लिए बात कर रहा हूँ मैं, आपको इसका वेट करना है, आपको ये ड्रॉ करना है, कैंडल बाय कैंडल आपको थोड़ा सा ड्रॉ करना है, उसके बाद देखना है। अभी ये कैंडल डायरेक्ट ऊपर चला गया, ऐसी भी हो सकता है ना, ये कैंडल यहाँ पे आएगा, विक छोड़ के ऊपर चला जाएगा, या फिर से इसको विक विक दे के ऊपर चला जाएगा, ये भी पॉसिबिलिटीज है। तो आपको क्या करना है, रन टाइम पे क्या करना है, रनिंग टाइम पे जैसे मार्केट चल रहा है ना, आपको क्या करना है, आपको धीरे धीरे लेवल ड्रॉ करनी है, ये ऐसे ड्रॉ करके छोड़ देनी है, ऐसे ड्रॉ करके छोड़ देनी है लेवल। तो ड्रॉ करके छोड़ो, और ट्रेड मत करना, प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपने लेवल लगानी है, लेवल लगाने के बाद छोड़ देना है, नो मैटर आपको कितना समय बैठना पड़े। ये 5 मिनट की कैंडल है, मेरे चैनल का नाम है 5 मिनट बाइनरी, मैं इस पे ही सिखाता हूँ, तो मैं इसी के लिए बोल रहा हूँ कि आपने क्या करना है, लेवल जो होती है वो लगा के बैठ जाना है। बेशक आपको थक जाओगे, आपकी आंखें थकेगी, आपको आलस आएगा, कोई बात नहीं, सीखना है ना, आपका पैशन है ना ट्रेडिंग, पैशन है तो रुकना पड़ेगा, बिना रुके कुछ चीज़ नहीं होती, कुछ भी चीज़ नहीं होती बिना रुके, तो एक बात समझ के चलो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें ड्रॉ करके आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है, उसके ऊपर देखना है कौन सी कैंडल आ रही है, विक छोड़ रही है, अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे उसके बाद आगे जाके कभी लाइव में जाके पैसे डाल के ट्रेड करना, डायरेक्टली लाइव मैं बोल रहा हूँ, सर ने बोला मैंने लेवल लगाई और मैं चला, ऐसे नहीं होता भाई, बैक टेस्ट करनी है। और रनिंग मार्केट चल रहा है ना, तो मुझे आगे 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 देखना पड़ेगा। अभी इस मार्केट की बात करूँ तो रनिंग मार्केट यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ करूंगा, देखूंगा कैसे वर्क हो रहा है, अगर इसके ऊपर भी चला गया ना तो देखूंगा पहले यहाँ पे इसको सपोर्ट ले रहा है क्या, सपोर्ट ले रहा है तो मेरे लिए कंफर्म हो जाएगा, मुझे पता है यहाँ पे लेवल है, जैसे स्टार्ट में बोला आपको, वो जब लेवल का जब चैप्टर आएगा ना तब सारी चीजें बता दूंगा। ये हल्के हल्के जो सपोर्ट्स होते हैं ना, मार्केट ऊपर जा रहा है, देखो मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं देखूंगा ना कहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो मैं क्या देखूंगा, कहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस से नीचे आ रहा है, तो सिंपल सी बात है भाई। तो सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से देखना, ठीक है, कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछना, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इतना डिफिकल्ट सिचुएशन होता है ना, तो आपको सारे टेक्निकल सिनारियो, मैं क्या बात कर रहा हूँ, टेक्निकल सिनारियो की, ये एक लेवल है, ये हल्का हल्का सपोर्ट लेके जा रही है, इसका ब्रेकआउट हो रहा है, उसके बाद मार्केट इधर आया, सपोर्ट कम रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं टेक्निकल सिनारियो। मेरे पास बहुत सारे सिनारियो होते हैं तभी मैं जाके ट्रेड करता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने अंधाधुंध ट्रेडिंग करी है ना, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने हैमर देख के ट्रेड करी है या कुछ भी एक लॉजिक लगा दिया है, ऐसे कुछ नहीं है, मैं फ्लो के साथ गया हूँ। बहुत सारे टेक्निकल सिनारियो मेरे दिमाग में थे, मेरे आंखों में थे, मेरी आंखें देख रही थी। तो आई होप आप सारी बातें समझ रहे हो, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, 68 मिनट अभी तक हो चुके हैं, ठीक है। तो जितना मेरे से हो सका है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, फिर भी अगर कुछ डाउट आ रहा है तो मुझे बेझिझक पूछ लेना, मैं यहाँ पे बैठा ही हूँ आपको समझाने के लिए, लेकिन मैं कुछ मसीहा नहीं हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 20 या 25 या 50 आप स्क्रीनशॉट निकालो, खुद बैठ के खुद से बात करो, कैसे जा रहा है, छोटी छोटी लेवल लगा लो,
और मार्केट ऊपर जा रहा है तो छोटी छोटी लेवल मैंने अभी बताया आपको, आप लगा लो। उसके ऊपर मार्केट आ रहा है क्या? रनिंग में क्या करना है, रनिंग में अगर समझो आप इस दौरान अगर आप मार्केट में आते हो, जैसे जैसे कैंडल जाता है तो आपको लेवल लगा के छोड़ देनी है। देखना है आपको मार्केट कैसे रन हो रहा है। भाई बहुत ये स्किल का गेम होता है, आप स्किल सीखोगे लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, लेकिन आप एक बार सीख जाएगा ना तो आपको कोई रोक नहीं सकता। तो जो बिगिनर है वो पहले सिंगल कैंडल जो मैंने बताई थी लेक्चर नंबर 1 में, वो देखना पहले शुरू करे, रैदर देन आपको बीच में एंट्री करनी है। कुछ लोग होते हैं वो उनको यहाँ पे एंट्री करनी है। क्यों? अगर ये आपको ये समझ में आ रहा है तो ये एंट्री करो ना, नहीं समझ में आ रहा तो क्यों एंट्री कर रहे हो? समझ रहे हो? यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या? यहाँ पे सेलर सेलर की बॉडी अभी भी वैसी की वैसी ही है, वीकनेस कहाँ पे शो हो रहा है? आए ना फिर भी सेलर्स। लोग क्या करेंगे, बिगिनर्स बोलो, सम एक्सपीरियंस ट्रेडर बोलो, कभी कभी मैं भी यहाँ पे गलती कैसे करता हूँ, मुझे यहाँ पे एंट्री लेने की हिम्मत नहीं होगी। ये कैंडल मैं छोड़ दूंगा, मुझे क्या आ जाएगा, इस पे मैं एंट्री करूंगा। कभी कभी एज अ बिगिनर मैं यहाँ पे एंट्री करता था, हार जाता था। मैं क्या देखता था, मेरी आंखें क्या दिख रही है भाई, बेकार होगा, चलो चलो ऊपर जाएंगे। अरे क्यों ऊपर जाएंगे? यहाँ पे जो होता है ना, सेलर्स वीक कहाँ पे हो गए, दिख भी नहीं रहा है मुझे सेलर कहाँ पे वीक हो गए। सेलर यहाँ पे वीक हो चुके हैं, फिर ये कैंडल पावरफुल है। लेकिन जब मैं यहाँ पे पढ़ रहा था तो मैंने ये कैंडल पहले ऐसी ऐसी रहेगी और मैंने पहले एंट्री कर दी है, मतलब ये कैंडल रेड पे एंट्री कर दी मैंने, मुझे इतना कॉन्फिडेंट था मैं, यहाँ पे मेरी एंट्री होगी, ये खत्म हो गई ऐसे, दूसरी चालू हो गई। अभी तक मेरी ट्रेड खत्म नहीं हुई है, अभी ट्रेड खत्म होने के लिए शायद से 2 मिनट बचे हैं शायद से। यहाँ पे एंड ऑफ टाइम तो जीरो दिखा रहा है, मीन्स यहाँ पे मैं जीत चुका हूँ। मतलब ये ने मैं ये जो 5 मिनट की कैंडल है ना, मतलब ये एंट्री होती है कि मेरी एंट्री यहाँ पे हो गई, खत्म हो गई इस कैंडल पे। समझ रहे हो? तो टाइम मैनेजमेंट भी आपको करना है कि कौन से समय में टाइम जाता है। मुझे पता है मार्केट यहाँ पे बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, यहाँ पे सेलर्स हैं, बहुत सारे सिनारियो में दिमाग में है, तो थोड़ा टाइम भी एडजस्ट कर लो भाई। 5 मिनट की कैंडल है या 1 मिनट की कैंडल है तो आपका ट्रेड का टाइम 1 मिनट में ही खत्म हो जाएगा, ऐसे लिखा नहीं है ना कहाँ पे। आपका दिमाग क्या बोल रहा है, आपके इस पॉइंट से कितना समय कैंडल ऊपर रहेगी, कितना समय कैंडल नीचे रहेगा, अगर आपने डाउन की ट्रेड करी तो उस हिसाब से आपको प्रॉफिट हो जाएगा। एट द एंड आपका प्रॉफिट मैटर होता है। ब्रोकर कभी भी नहीं बोलेगा 1 मिनट की कैंडल है ना, आपका ट्रेड का टाइम भी एक ही होना चाहिए। अगर आपकी कैंडल 5 मिनट की है ना तो आपका ट्रेड का टाइम 5 मिनट ही होना चाहिए, ऐसे कभी ब्रोकर बोल रहा है क्या? नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग इस पे भागते, 95% मार्केट 1 मिनट का है, मैं कुछ अलग कर रहा हूँ बाइनरी में, 95% मार्केट 1 मिनट का है। वो क्या करते हैं, एक की कैंडल रहेगी, ट्रेड का टाइम भी 1 मिनट, क्यों 2 मिनट क्यों नहीं, 3 मिनट क्यों नहीं? अगर आपसे नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा टाइम भी आगे पीछे करो ना, इसे बोलते हैं स्टडी, इसे बोलते हैं एनालिसिस। थोड़ा आगे पीछे करो, शायद से जीत जाओगे। आपका लॉजिक सही है लेकिन एंट्री की वजह से आप हार रहे हो, एंट्री बेहतर करो। तो सीखने के लिए, करने के लिए ट्रेडिंग में बहुत सारी चीज़ें होती है। समझ रहे हो? तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको पता चलती रहेगी और आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ रही है। तो चलो अभी थोड़ा सा और मूव करते हैं। भाई बहुत सारे चार्ट लेके आया हूँ मैं आपके लिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, और ये भी पढ़ना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है? आपको आंखों को अच्छा नहीं लग रहा है, बीच बीच में आ रहा है, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मुझे लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? आपका पैसा मुझे बचाना है। ठीक है? आप अच्छी ट्रेडिंग करो, ये मेरे दिल में है। मुझे सिखाना है, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं कुछ बेच नहीं रहा हूँ, दिल से पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे कुछ गाइडलाइंस भी देनी पड़ेंगे ना आपको। मैं नहीं चाहता आपका पैसा लॉस हो जाए, किसी का भी। तो चलो थोड़ा सा मैं चार्जर कनेक्ट करके आता हूँ भाई, मेरी बैटरी लो हो गई अभी, तो मुझे ये थोड़ा सा फिक्स करने दो, थोड़ा सा होल्ड करना। चलो गाइस माफ़ी चाहता हूँ यहाँ पे, लेकिन अभी मैंने फिक्स कर दिया है। चलो रिदम टूट गया, कोई बात नहीं, फिर से शुरू करेंगे। चलो यहाँ पे देखो, अभी थोड़ा सा जूम करेंगे क्या, बेटर दिखाई देगा। चलो इतना रखते हैं भाई। चलो यहाँ पे क्या दिख रहा है अभी, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि मार्केट नीचे से गिरते हुए आ रहा है। और देखो, ये देखो मैंने जानबूझ के ये इमेज डाली है। ये कौन सी कैंडल सिखाई थी मैंने आपको? बुलिश वेव कम्स एट द बॉटम ऑफ द लो, लोअर शैडो इज ग्रेटर, नीचे का शैडो ग्रेटर है। उसके बाद वेव कैंडल हाई ब्रेक विथ नेक्स्ट कैंडल परफेक्ट सिग्नल टू बाय, जिसका इसका ब्रेक हो गया, हाई ब्रेक हो गया, बाय हो गया। ये वही चार्ट है, अभी मुझे पता चल रहा है ये शायद से ऊपर का ही चार्ट है, ये थोड़ा सा जूम में है, यही चार्ट है ये। ठीक है? देखो यही चार्ट है ये, यहाँ से मैंने आपको बताने के लिए करा है, ये ऊपर वाला यूएसडी बीआरएल का ही चार्ट है। ठीक है? ये वाला ही चार्ट है, उसका थोड़ा सा
जूम आउट करके मैंने पिक्चर लिया है, मार्केट देखो ऐसे था, हमारे ट्रेड हमने यहाँ पे जीती थी। तो चलो इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये अभी ये एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं, ये आपको अच्छे से पता है, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करना। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या बोला है कि फिक्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं। मार्केट ऐसे आया, यहाँ पे एक लेवल थी, ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बना, सपोर्ट बनने के बाद मैंने बोला था आपको यहाँ पे एक लेवल है, तो मैंने यहाँ पे लेवल मारी थी। क्यों मारी थी यहाँ पे, वही हम लोग डिस्कस करेंगे, हल्का सा बताऊंगा। तो यहाँ पे मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद यहाँ पे मार्केट ने देखो देखो एम होता है ना डबल टॉप, मेरे हिसाब से जो टॉप होता है ना, ये टॉप नहीं, ये मिडल ऑफ द मार्केट है ना, टॉप ऊपर होता है चार्ट के ऊपर, ना कि मिडल में। ठीक है, तो ये जस्ट यहाँ पे 2 पॉइंट्स है मेरे लिए, उसके बाद मार्केट नीचे आ चुका है। इस ये जो नेक लाइन है ना, इसको ये 2 पॉइंट्स है। हर बार मैं एम देखूंगा तो ये एम पैटर्न नहीं होता, डबल टॉप नहीं होता, टॉप ऊपर आता है ना, बीच में आता है, ट्रेंड के बीच में नहीं आता। मेरे हिसाब से, मैं अपने हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूँ ना, तो अपने हिसाब से बोल रहा हूँ। ठीक है, कोई चीज़ें फिक्स नहीं है। और देखो यहाँ से मैं ये एक मैंने रेजिस्टेंस मार्क किया, और ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट था। देखो बीच में कंसोलिडेट हुआ कि नहीं मार्केट, तो यहाँ पे बीच में मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन जगह किधर है, ये छोटी जगह, यहाँ से इतनी जगह है, इतनी सी जगह में मार्केट घूम रहा है। तो ऐसे टाइम पे हमें कोई भी एंट्री नहीं करनी है। मैंने प्रीवियस एंट्री कहाँ पे करी थी, इस पे, यहाँ पे भी मैंने एक अलर्ट बॉक्स लगा दिया है। क्यों, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे फंस रहा है, यहाँ से भी मार्केट ऊपर की चला गया। तो मेरे लिए ये एक स्टैटिक पॉइंट है, एक स्टैटिक पॉइंट है। स्टैटिक पॉइंट देखो, स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स, लेकिन हम लोग कर रहे हैं बाइनरी ट्रेडिंग, हमें बस एक ही कैंडल चाहिए। तो यहाँ पे स्टैटिक का मतलब होता है कुछ समय के लिए, ना कि लंबे समय के लिए, कुछ समय के लिए। बेशक ये जो राउंड नंबर होते हैं ना, ये देखो कितना बड़ा राउंड नंबर है, इसको मैंने यहाँ पे एक लाइन मार दी है। ठीक है, मतलब मैं इस समय पे कुछ अलग ही, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ चल रही थी, तो मैंने वहाँ पे मार दी है। भाई कैसे चल रहा है मार्केट, कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसे बस फंसे हुए रेंज में मुझे ट्रेड करनी है क्या, नहीं। मैंने ऊपर रेंजिंग का एक एग्जांपल दिया था, मैंने ऊपर आपको एक रेंज का एग्जांपल दिया था। वहाँ पे क्या हो रहा था, मार्केट ऐसे 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 जा रहा था। ये तो रेंज बहुत छोटी है, अपने हाथ में होती है क्या, नहीं। तो ऊपर वाले नीचे वाले पॉइंट्स पे आपको ट्रेड करनी है, लेकिन इतने आसपास लेवल रहेंगे ना, तो आपको ट्रेड नहीं करनी है। अभी इस रेंज का पहले ब्रेकआउट होने दो अच्छे से, एक तो नीचे आएगा नहीं तो ऊपर चला जाएगा। लेकिन मेजर ट्रेंड कौन सा है, डाउन है, मेजर ट्रेंड डाउन है, और यहाँ से मार्केट रेंज में जा रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको बोलूँ पूरे मार्केट को रेंज में डाल, तो मैं ऐसे भी डाल सकता हूँ। ठीक है, देखो ठीक, थोड़ा सा परफेक्शन हम लोग थोड़ा सा देखें। ये देखो यहाँ से भी मार्केट जा रहे हैं रेंज में, यहाँ से भी जा रहे हैं, ये भी एक रेंजिंग हो सकता है। सबके आंखें क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। ओके, हर इंसान की आंखें अलग है, देखने का नजरिया अलग है। आंखें अलग तो होती है, हर इंसान की सेम कैसे होगी, मतलब होता है देखने का नजरिया अलग है हर इंसान का। तो आपको क्या दिखता है आप जानो। ये ऐसे मार्केट था, लेकिन मैंने ट्रेड करते समय मैंने जूम कर लिया था, तो मैं ऐसे देख के भी ट्रेड कर सकता हूँ ना। मतलब मैं, मेरे एक्सपीरियंस हो चुका है अभी, तो मैं इतना, मुझे इतना काफ़ी है पढ़ने के लिए। मैं ऐसे भी ट्रेड कर सकता हूँ, और मैं जूम आउट करके भी ट्रेड कर सकता हूँ, एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए तो ऐसे रेंज में ट्रेड नहीं होती। ठीक है, ये स्टैटिक पॉइंट है, ये जो सारे पॉइंट होते हैं ना प्राइस, ये स्टैटिक होते हैं, ये फिक्स होते हैं ना स्टैटिक पॉइंट। तो कभी कभी मार्केट हरकत करती है, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस होते हैं ना ट्रेडर के, इंसान के इमोशंस काम आते हैं भाई। कभी कभी इंसान इमोशनल हो जाता है, वहां से हरकतें करने लगता है, वहां से क्लिक करने लगता है। तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, कोई भी ब्रोकर क्या करेगा भाई, क्लिक क्लिक जान लेगा, कैसे क्लिक क्लिक कर रहे हैं लोग, उसके हिसाब से कभी कभी ट्रेडिंग होती है, मार्केट बिहेवियर करने लग जाता है। चलो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है बड़े अच्छे से। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला, यहाँ पे मैंने मार्क करा हुआ है, यहाँ से मार्केट जैसे ऊपर ऊपर जा रहा है, जैसे मैंने आपको बोला कि बीच बीच में आप सपोर्ट लगाते रखो, और बाद में देखो वहाँ पे मार्केट आ रही है क्या। चलो चलो, तो नेक्स्ट यहाँ पे चले जाते हैं नीचे। ओके, नीचे ये लास्ट है, ये भी एक डायनामिक ही लेवल होती है, मैंने थोड़ी सी नीचे डाल दी। ये मूविंग एवरेज के बाद में मेरे को डालना था, लेकिन मैंने लास्ट में डाल दी, कोई बात नहीं। तो चलो, फिबोनाची भी एक टूल होता है भाई, इंडिकेटर नहीं, ये एक टूल है। जैसे हम रेक्टेंगल हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग, वैसा एक टूल ही है ये। तो यहाँ पे देखो, ये फाइनल एग्जांपल है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, मेरी वीडियो का। उसके बाद हम देखेंगे कैसी चीज़ होती है। तो यहाँ पे देखो क्या चीज़ हुई है, यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट देखो अच्छे से नीचे आ रहा है, ये एक पॉइंट है, फिक्स पॉइंट। मुझे अभी तक के लिए पता चल रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे आ गया। मैंने क्या करा, मैंने वेट करा, जैसे ही मार्केट ऊपर चला गया, मुझे पहले वीकनेस शो हुआ ही दिया,
मैंने वीकनेस देखा पहले मार्केट में। यहाँ से ये दो कैंडल मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रही है, ये वाली दो कैंडल। कौन सी? ये वाली। ये जो दो कैंडल है मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो मार्केट उसको चेस करने जा रहा है नीचे से, लेकिन बहुत छोटा छोटा मूवमेंट ही इतनी स्लो है ना भाई, इतनी स्लो मूवमेंट में मार्केट जा रहा है। और मार्केट देखो कैसे जा रहा है। मार्केट देखो, यहाँ से मैं फिर से एक बार ड्रॉ करता हूँ। ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर चला गया, साइडवेज गया, नीचे आया, एक कैंडल ऊपर चला गया, साइडवेज गया, ऊपर चला गया, साइडवेज गया, ऊपर चला गया, साइडवेज गया। भाई जब मार्केट ऊपर जाते समय बीच में साइडवेज जा रहा है ना भाई, ऐसे में कुछ भी ट्रेड मत करना, हारोगे, हारने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। मार्केट अगर ऐसे ऐसे जा रहा है ना तो ठीक है। ये जो ट्रेंड है, ये जिस पोजीशन में जा रहा है ना, ये स्लो मूवमेंट है। साइडवेज जा रहा है तो कहीं ना कहीं तो देखो मार्केट में हमेशा वीडियो में बोलता हूँ, ऊपर जाएगा, साइडवेज जाएगा, यहाँ पे सेलर्स पोजीशन बनाएंगे। सेलर्स वीक हो गए तो ये ऊपर चला जाएगा। और उल्टा नीचे से अगर डाउन साइड में आ रहा है तो यहाँ पे बायर्स अपना पोजीशन बनाएंगे, वीक पड़ गए तो नीचे जाएगा मार्केट। हाँ, उसके बाद पता नहीं यहाँ से अगर फिर से ऊपर आ गया तो ये बायर्स हेल्प करेंगे इसको फिर से ऊपर ऊपर जाने के लिए। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर में, अभी कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या करा है, स्टैटिक पॉइंट मैंने कौन सा ढूंढा है भाई, मुझे पता था मार्केट इस रेंज में नीचे आ रहा है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे एक जोन ड्रॉ करना है ना, मुझे पता है यहाँ पे एक ऐसा जोन ड्रॉ करूंगा मैं। उसके बाद देखूंगा मार्केट कैसे जा रहा है। अरे ये तो जोन का ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकआउट पर तुरंत बाय की पोजीशन ले लो। क्यों? इसको मैं क्यों इग्नोर करूँ? और जो बिगिनर है ना, अगर मार्केट यहाँ पे चल रहा है ना तो इतने दूर की देखो ही मत, आपको ये पढ़ने का अभी तक एक्सपीरियंस नहीं है। तो जो बिगिनर है ना वो ऐसे वाले पे तो ट्रेड ही ना करे। अगर ट्रेड करना है तो छोटे पॉइंट्स ध्यान दे कि यहाँ से मार्केट नीचे आया था, देखो इस कैंडल से नीचे आया था, ये दो कैंडल हेवी है, हेवी कैंडल है ये, ठीक है, हेवी कैंडल है। यहाँ से मार्केट नीचे आया था, हेवी क्यों है यहाँ पे मुझे क्लियर कर, यहाँ पे दो जी दिख रहा है, ये वाला, ये वाला। तो जैसे ही इसका ब्रेकआउट हो चुका, इसका ब्रेकआउट हो चुका बॉडी से, ये कैंडल बन चुकी है। तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें समझाने के लिए, हमारा चैप्टर चल रहा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कैंडलस्टिक के बारे में अभी इस वीडियो में कुछ ज़्यादा बात नहीं करूंगा। तो यहाँ पे मैंने देखा कौन सी कैंडल फॉर्म हुई, ब्रेकआउट होने के बाद मैंने नेक्स्ट कैंडल वेट करी, ये दो जी है, इसके पहले वाली कैंडल दो जी है। दो जी के बाद मैंने डाउन डायरेक्शन की ट्रेड कर ली और मैं यहाँ से कंफर्टेबली जीत चुका हूँ। तो थोड़ा सा जूम करेंगे, देखेंगे भाई कौन सी कैंडल है, देखते हैं। रुक जाओ यार, ये ओके, चलो इतना जूम काफ़ी है। ये देखो लॉन्ग लेग दो जी है, ये ऐसी कैंडल है, लॉन्ग लेग दो जी, ये वाली, ये वाली कैंडल कौन सी है, लॉन्ग लेग दो जी। तो ये फॉर्म होने के बाद मैंने ट्रेड करी है। तो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में होती है, उसके बाद ही मैं ट्रेड करता हूँ। अंधाधुंध कोई ट्रेड नहीं करेगा, कोई ट्रेड नहीं करेगा अंधाधुंध। ओके, तो ये सारे पॉइंट होते हैं। इसे भी आप स्टैटिक पॉइंट बोल सकते हो, स्टैटिक पॉइंट जो फिक्स होते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है। तो उस पॉइंट से आप ट्रेड करना सीख सकते हो। बाकी अगर अगर इस चार्ट को आपको एक्सप्लेन करना है, और तो आप अगर आप इस मार्केट में आते हो, अगर आप बैक टेस्ट करते हो तो आपको क्या करना है, जैसे 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 मार्केट आ रहा है, जैसे जैसे मार्केट ऊपर चला जा रहा है ना, तो वैसे वैसे अगर होगा सपोर्ट, यहाँ पे तीन कैंडल आ गए, ये दो जी आ गया, दो जी सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला गया, आपको क्या करना है, इसे ड्रॉ करना है लंबा। देखना है कि मार्केट इसको टच कर रहा है क्या, आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है तो थोड़ा आगे बढ़ो। यहाँ से ऊपर चला गया तो आप यहाँ से लाइन लेके थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, देखो पहले, इसके बाद बैठो। मार्केट ऊपर आएगा नहीं, मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, ऊपर चले जाओ। यहाँ पे इंडिसीजन कैंडल है, इंडिसीजन कैंडल के जो सेंटर ऑफ द बॉडी से मार्केट ऊपर चला जा रहा है, तो ये एक मेरे लिए छोटा सा एरिया है, यहाँ से ऊपर जा रहा है मार्केट। तो ये थोड़ा धीरे धीरे ड्रॉ करके करके करते करते आप देखो। अगर मैं सेल की ट्रेड कर रहा हूँ, यहाँ पे बाई की पोजीशन है यहाँ से, तो मुझे पता होना चाहिए कि अगर लेवल से रिजेक्शन हो रहा है, यहाँ से लेवल है, लेवल से रिजेक्शन हो रहा है मेरा यहाँ से, तो मुझे पता होना चाहिए कि सेलर की कैंडल आने के लिए कितना नीचे सपोर्ट कहाँ पे है। ये फिक्स सपोर्ट है क्या, नहीं ये टेम्पररी सपोर्ट है, डायनामिक सपोर्ट भी बोल सकते हो, जो पीरियड ऑफ द टाइम कैंडल टू कैंडल चेंज होगा, इसको डायनामिक, ये जो छोटे छोटे सपोर्ट मैं ड्रॉ करने का बोल रहा हूँ ना, ये भी डायनामिक सपोर्ट है। ये रन टाइम पे बन रहे, रन टाइम पे मतलब मार्केट जैसे चालू है वैसे बन रहे, तो जैसे कैंडल जाएगी वो ऊपर नीचे हो जाएगी, समझ रहे हो। तो मुझे अगर मैं सेल के ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए ना कि हल्का सा सपोर्ट कहाँ पे है। तो मेरे पास कैंडल मूव करने में बहुत ज़्यादा टाइम है, तो टाइम है तो कैंडल मूव हो सकती है। अगर ये देखो यहाँ पे है, अगर आपने इस कैंडल को देख के तुरंत दूसरा कैंडल नीचे गया, नीचे करने की कोशिश करी, तो भाई नीचे जगह नहीं है ना ज़्यादा, ये इधर ही फंसेगी ना, ऐसे 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 फंसेगी। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, थोड़ा जूम करते हैं भाई, चलो। मैं किसकी बात कर रहा था, यहाँ पे इस कैंडल की बात कर रहा था, इसके बॉडी से लेके कैंडल ऊपर चली गई,
इसके बॉडी से कैंडल ऊपर चली गई, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे देखो एक कैंडल ने एक कैंडल बना दी, इसके अंदर ही क्लोज हुई, ऊपर सेल कैंडल क्लोज हुई, इसके ऊपर एक कैंडल आ गई, फिर से एक कैंडल आ गई, रेंजिंग जा रहा है ना मार्केट। देखो जब दो कैंडल बन रहे हैं तो तीसरे पे जाओ ही मत, आप इसको ग्रीन देख के आप बोल ही नहीं सकते कि मैं इस पे ट्रेड करूंगा। क्यों? ये ग्रीन आई है लेकिन प्रीवियस ग्रीन के ऊपर हाई लगाएगा इसने, नहीं इसके अंदर ही है, तो आपको इस कैंडल पे एंट्री नहीं बनती। लेकिन ये जब कैंडल नीचे आ रही है, रेड बन रही है, तो आप तुरंत रेड के लिए मत जाना। क्यों नहीं जाना रेड के लिए? क्योंकि ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है, अगर ये कैंडल आप रेड बोलोगे तो ये ऐसे 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 हिलेगी। क्यों? अरे नीचे सपोर्ट है भाई, कैंडल मार्केट देखो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना, तो नीचे सपोर्ट है तो हली हिलेगी, तो उसको स्पेस ही नहीं है। तो मैंने जब डाउन ट्रेड करी थी तो मैंने यहाँ पे स्पेस देखा है, कैसा स्पेस है, समझ रहे हो? कैसा स्पेस है, कितना स्पेस है, यहाँ से उसको मूव करने के लिए स्पेस है। तो ये बातें याद रखना। आई होप आपको सारे ये फिक्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो मैंने कुछ कुछ एग्जांपल लिए ना, आपको सारी चीज़ें समझ में आई रहेंगी। एज अ बिगिनर आप इतना भी करोगे ना तो आप डिसेंट प्रॉफिट निकाल सकते हो। पहले से ही टारगेट मत बना के रखना मेरे को दिन का $100 चाहिए, नहीं भाई, दिन का $10 भी काफ़ी होता है। आपको दिन का $10 मिल जाएगा 1-1.5 घंटे में। लोगों को कमाने के लिए ना पूरा ऑफिस में बैठना पड़ता है 6-7 घंटा, उसके बाद 2 घंटा ट्रैवल करो, तो 8 घंटे की मेहनत आपको 1-1.5 घंटे में मिल रही है, तो उसकी कदर करो। शुरुआत में एक सपना मत सजाओ मेरे को ये करना है वो करना है, धीरे धीरे आगे बढ़ो, बेशक करोगे। स्किल्स का काम है ना, अपने में स्किल्स बढ़ाओ और अच्छे अर्निंग करो। चलो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल, ये एक टूल है, स्ट्रेटेजी वाइज कुछ नहीं, ये एक टूल है, वो हमें दर्शाता है कि भाई प्राइस कैसे मूव हो रही है। फटाफट सीखेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, 86 मिनट जा रहा है, तो इंटरेस्ट बना के रखना। ये लास्ट है अपना, इसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चैप्टर क्लोज हो जाएगा। चलो देखते हैं। द फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल, द फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल is a popular technical analysis tool used in the financial market to identify the potential support and resistance level। ये एक टूल है, बड़े बड़े मार्केट में इसका यूज हुआ जाता है। क्या आइडेंटिफाई करने के लिए? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बड़े बड़े मार्केट मीन्स फाइनेंशियल मार्केट मीन इंडियन स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट और अपना वाला माइनरी मार्केट। चलो, इट इज बेस्ड ऑन द फिबोनाची सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस में चलता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। वो सीक्वेंस क्या होता है? ईच नंबर इज अ सम ऑफ द टू प्रीसीडिंग वंस। जो ऐसा नंबर होता है ना, वो दो पिछले दो नंबर की दूसरे दो नंबर का प्लस होता है, ठीक है, उसको प्लस करना पड़ता है। देखो कैसे, जो अगर 0 1 है तो 0+1 हो गया 1, 1+1 हो गया 2, 1+2 हो गया 3, ठीक है, 2+3 हो गया 5, 3+5 हो गया 8 एंड सो ऑन। ऐसे नंबर बढ़ते जाते हैं। ये सारे नंबर बढ़ने के बाद ये रेशो निकल आते हैं। अभी मैं इतने डीप में नहीं जाऊंगा, मैं बस आपको बेसिक बता रहा हूँ। ये टूल का कैलकुलेशन कैसे होता है, ये रेशो कैसे निकाले, ये कुछ जानने की इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बेसिक टूल होता है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया कैसे होते हैं। टूल डिराइव्स रेशियोज फ्रॉम द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस के वजह से, ऐसे कुछ कैलकुलेशन की वजह से यहाँ पे कुछ रेशो निकल आते हैं, कैलकुलेशन की वजह से रेशो निकल आते हैं। और वो रेशो जो होते हैं ना, वो हमें लेवल्स बताते हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? लेवल्स रिप्रेजेंट करते हैं, और प्राइस कैसे मूव हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो चलो, ये कैसे वर्क होता है? तो कुछ रेशो आते हैं जिसके नाम है 23.6, 32.2, 50। 50 इज नॉट अ फिबोनाची रेशो, यहाँ पे मैंने बोल्ड करके लिखा है, लेकिन बहुत लोग यूज करते हैं। कौन यूज करते हैं? ट्रेडर्स। ट्रेडर्स ने क्या करा, ये जब टूल यूज करा ना, तो 50% में उन्होंने कुछ हलचल दिखी सालों साल से। तो अभी एक ट्रेडर बोल रहा है तो उसके पीछे सारे ट्रेडर जा रहे हैं, फिर वो लोग सारे ऑब्जर्व कर रहे हैं। ह्यूमन नेचर है ना, ऑब्जर्वेशन हो रहा है। 50% आने के बाद साइकोलॉजी ऐसी हिट हो जाती है ट्रेडर्स की कि वो हलचल करना शुरू कर देते हैं, बाय और सेल करना शुरू कर देते हैं। उस हिसाब से फिर मार्केट चार्ट हिलने लगता है, प्राइस एक्शन हिलने लगता है, कैंडलस्टिक चेंज हो जाती है उस हिसाब से। लेकिन गोल्डन रेशो कौन सा होता है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन? गोल्डन रेशो ये होता है 61.8। यही हम लोग ज़्यादा ज़्यादा उस पर ध्यान देंगे, बाकी के लेवल्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो चलो, दीज रेशोज आर डिराइव्ड फ्रॉम रिलेशनशिप विद द फिबोनाची सीक्वेंस। ये रेशो है ना, फिबोनाची सीक्वेंस से आए, डिराइव मतलब वहां से आए। एग्जाम्पल के लिए नंबर देना, ऐसे कुछ कैलकुलेशंस होते हैं, अभी उस कैलकुलेशन पे हम लोग नहीं जाएंगे। ये एग्जाम्पल है, एग्जैक्टली 1 0 से लेके वो नंबर कैलकुलेट नहीं होते, इसका कैलकुलेशन अलग होता है। लेकिन हमें समझाने के लिए मैंने यहाँ पे वो एग्जाम्पल दिया है कि भाई ऐसे नंबर कैलकुलेट होते हैं। तो चलो कैसे ड्रॉ करते हैं भाई। आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट प्राइस मूवमेंट सच एज अ स्विंग हाई टू a swing low in a downtrend। मीन्स समझो यहाँ पे, यहाँ से मार्केट गिरा, यहाँ पे एक अच्छा पैटर्न बना, कौन सा? ये बना बेरिश इनगल्फिंग। ये बेरिश इनगल्फिंग बना ऊपर से, ठीक है। इसकी साइज थोड़ी बड़े कर देता हूँ,
समझो ये बेरिस इनगल्फिंग है। अगर मुझे ड्रॉ करना है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो इसमें क्या होता है, ये ऐसे टूल होता है, यहाँ पे इसमें सर्कल होते हैं, अगर आप ड्रॉ करोगे ये सर्कल होते हैं, तो ये जो पॉइंट होता है ना लेफ्ट हैंड साइड का पॉइंट मैं यहाँ पे रखूंगा, और जो मार्केट का जो लो होता है ना, मैं इसको खींचूंगा लो में, समझो ये लो है, यहाँ पे लो है, ऐसे खींचूंगा और इसको साइड में कर दूंगा। साइड में करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हमें इनके सारे लेवल्स आ जाएंगे, ये जो रेशो है ना, ये रेशो, ये सारे इधर आ जाएंगे। तो रेशो के हिसाब से कैंडल क्या करेगा, रेशो के हिसाब से ये जो टूल है ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेगा, मतलब एक लाइन ही ड्रॉ करेगा, वो एक्ट करेगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ये सारे नंबर होते हैं, तो 16.1 कुछ तो यहाँ साइड में रहेगा, 16.8 इसका गोल्डन रेशो होता है। ठीक है, तो मुझे ऐसे खींचना है। अगर डाउन अप ट्रेंड में जाना है तो मुझे क्या करना है, ये जो पॉइंट होता है ना, ये एक ऐसे रहेगा, और जो राइट हैंड साइड का पॉइंट होता है ना, मुझे ऐसे खींचना पड़ेगा, ऊपर ऊपर जाके मुझे साइड में खींचना है। साइड में खींचोगे तो ये सारे रेशो आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, द टूल ऑटोमेटिकली जनरेट्स हॉरिजॉन्टल लाइन एंड फिबोनाची लेवल। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है ना, वो ऑटोमेटिकली आ जाती है, वो हमें नीचे मैंने एग्जांपल दिया है ना, उसमें हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो क्या होता है भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन डाउन ट्रेंड, रिट्रेसमेंट लेवल एक्ट एज अ सपोर्ट वेयर द प्राइस में फाइंड द फ्लोर एंड द रिवर्स अपलोड, मतलब वो आता है गोल्डन रेशो पे, तो वो एज अ सपोर्ट का काम करेगा। एग्जैक्टली ऊपर अपोजिट रेजिस्टेंस का अगर उस प्राइस पे आती है तो रिट्रेसमेंट होके वो एज अ रिवर्स हो सकता है डाउन ट्रेंड में, हम लोग देखेंगे। वाई इट वर्क एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये जो टूल होता है, ये जो टूल है क्यों वर्क करता है, इसके पीछे क्या है, साइकोलॉजिकल एंकर्स। ट्रेडर्स वाइजली रिकॉग्नाइज फिबोनाची लेवल्स क्रिएटिंग सेल्फ फुलफिलिंग बिहेवियर। व्हेन द मार्केट ट्रेडर्स प्लेस बाय और सेल ऑर्डर्स एट दिस लेवल्स दे नेचुरली बिकम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मतलब ये सालों साल से चलता हुआ आ रहा टूल है। यहाँ पे ट्रेडर क्या करते हैं, एक बड़े स्विंग हाई स्विंग लो को जज करते हैं। अगर मार्केट खिंचा हुआ रहता है ना, तो उनको पता नहीं चलता मार्केट कैसे चल रहा है। मार्केट एक देखो, मार्केट अगर ऐसे स्मूथ चल रहा है तो हम लोग पढ़ सकते हैं। अगर मार्केट आ रहा है साइडवेज गया, नीचे आ रहा है साइडवेज गया, ऐसे ऐसे कुछ तो हो रहा है साइडवेज गया, तो हम लोग जज नहीं कर पाते। तो जो बड़ा सा स्विंग लो होता है ना, बड़ा सा स्विंग लो या बड़ा सा स्विंग हाई, तो हमें ये हेल्प करता है कि कहाँ से सपोर्ट बन रहा है। तो सेल्फ फुलफिलिंग बिहेवियर है, मतलब यहाँ पे मुझे लग रहा है ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों को लगता है जो यूज करते हैं। तो हमें अगर मार्केट समझ में नहीं आ रही तो मूविंग एवरेज और हम लोग फिबोनाची का यूज कर सकते हैं डायनामिक लेवल के लिए, कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, मोमेंटम कौन सा है, वोलेटाइल कौन कौन है भाई, वोलेटाइल पोजीशन में। ठीक है, और नेचुरल बनते हैं ये सपोर्ट। नेचुरल मतलब ह्यूमन बिहेवियर से ही बताता है, मतलब वहां पे अगर हजार लाखों लोग अगर ये टूल यूज करें तो उस हिसाब से ट्रेडिंग करेंगे, तो हल्का सा प्राइस उस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। द गोल्डन रेशो, ये होता है गोल्डन रेशो। इट इज पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट ड्यू टू इज प्रिविलेंस इन द नेचर एंड ह्यूमन बिहेवियर। जैसे ही प्राइस इस पे हिट हो जाती है तो भाई ह्यूमन जो होते हैं ना, वो इतने सतर्क हो जाते हैं कि भाई साहब चलो ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये सपोर्ट करेगा, नीचे से ऊपर जा रहा है अगर ये इसने रेजिस्टेंस तोड़ दिया तो मार्केट और ऊपर भी चला जाएगा। सारी चीजें नेचुरल होती है ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे सब लोग नजर गड़ा के ही बैठते हैं भाई इस लेवल पे। ठीक है, ईट ऑफन रिफ्लेक्ट्स अ की लेवल वेयर द ट्रेडर्स एक्सपेक्ट रिवर्सल और कंसोलिडेशन। अगर इस पे पॉइंट आते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ से रिवर्सल चला जाएगा, नहीं तो यहाँ से कंसोलिडेशन चला जाएगा। दोनों में से कोई तो एक सिचुएशन होने वाली है। मार्केट बिहेवियर, फिबोनाची रिट्रेसमेंट अलाइंग विद द फ्लो ऑफ द मार्केट प्राइस कैप्चरिंग पुल बैक ड्यूरिंग ट्रेंड्स। फिबोनाची जो होता है उससे मार्केट बिहेवियर क्या हो जाता है, छोटे छोटे पुल बैक आते हैं, मतलब मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है तो हल्के हल्के पुल बैक देगा, हल्के हल्के, इसको पुल बैक बोलते हैं भाई। मार्केट देखो ऐसे जा रहा है, इस पॉइंट से नीचे आ रहा है, इसे बोलते हैं पुल बैक, ये है पुल बैक, ये है पुल बैक। और जब मार्केट ऊपर से नीचे आता है ना, ये पुल अप हो गया, ये पुल बैक बोलो, पुल अप बोलो, ये ऐसे पुल। ठीक है, चलो तो देखते हैं अभी सीधा एग्जाम्पल के। देखो यहाँ पे मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो टूल होता है ना, वो मैंने यहाँ पे रखा। उसके बाद ऐसे डॉट, दो डॉट होते हैं भाई टूल में, तो मैंने क्या किया, यहाँ से इसको खींचा यहाँ तक, यहाँ तक उसको खींचा और यहाँ पे साइड में चला गया लेके। तो क्या हुआ, साइड में चला जाने के बाद मुझे यहाँ से एक सिस्टम ने, इस टूल ने बना दी ये लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको एक्ट करेगी एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये होता है गोल्डन रेशो 0.618, ये होता है गोल्डन रेशो। इसको मार्केट एक्ट करेगी एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बाकी के सारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन हर कोई इंसान अगर इस पे बेस, इसके बेस पे ट्रेड कर रहा है तो कहीं ना कहीं तो इसको मास्टर कर लेता है। फिर अपने अपने तरीकों से यहाँ पे ऑनलाइन वीडियो आ जाते हैं, फिर अलग अलग इंसान अलग अलग सोच के साथ ये टूल एक्सप्लेन करता है।
तो मैं आपको बताऊंगा कल ये गोल्डन रेशो होता है। अगर मार्केट देखो कैसे हो रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर गया, साइडवेज गया, बहुत सडनली प्रेशर है, यहाँ पे साइडवेज गया, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है मार्केट क्या चल रहा है भाई, ये क्या है, खिचड़ी समझ में नहीं आ रहा है। तो इसमें ये टूल हेल्प करता है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, मोमेंटम किसका है भाई, वोलेटाइल क्यों हो रहा है, वोलेटाइल कौन ज्यादा कर रहा है, बायर्स करे सेलर्स करे, ये सारी इंफॉर्मेशन ये टूल प्रोवाइड करता है। जैसे ही ये गोल्डन रेशो नीचे गया, तो यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, इसके नीचे गया मतलब अभी तो सेलर्स ही आएंगे। जो स्टॉक मार्केट करते हैं, जो फॉरेक्स मार्केट करते हैं, वो लंबी पोजीशन लेते हैं, वो क्या करेंगे, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा देंगे, यहाँ से डाउन करेंगे, देखो मार्केट कितना नीचे आ गया। तो उनको पता होता है ये कौन से लेवल तक आएगा, ये नीचे लेवल से सारे। कुछ लोग इसको सेंटर ऑफ द बोलते हैं, 0.5 को मानते हैं भाई। तो हर इंसान का देखने का नजरिया अलग होता है, स्ट्रैटेजी सबकी अलग होती है। मैं बस देखूंगा इसमें सिखाने के पर्पज में 0.618 ये ब्रेक हो गया, हल्का सा सेल का प्रेशर आ सकता है, उसके बाद बायर्स भी आ गए ना, तो ऊपर से देखो कितना हेवी प्रेशर है, तो माइट भी पॉसिबल है यहाँ पे मार्केट नीचे रह सकता है कुछ समय के लिए। कितना समय, कौन सा आएगा, कौन सी कैंडल आएगी, मैं नहीं बता सकता। मार्केट उस सिचुएशन में कौन सी कैंडल बनाता है ये मैं नहीं बोल सकता। आपको बस ध्यान देना है, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, नीचे और जा सकता है, तो आप अपनी पोजीशन ले सकते हो। एक अच्छा पैटर्न देखो, उस हिसाब से अच्छी ट्रेडिंग करना, सोच समझ के करना, तुक्केबाजी नहीं चलेगी। जैसे ही मार्केट देखो एक एक लेवल क्रॉस करते आ रहा है, मेन मैं इसकी बात नहीं करूंगा अभी, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। जैसे मार्केट इस पे आ गया, इसका नेचर देखो, जैसे ही इसने एक मोरूबुजु लगा दिया, मोरूबुजु के बाद इस लेवल का रिटेस्ट हो गया, रिटेस्ट के बाद देखो मार्केट नीचे नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये ह्यूमन बिहेवियर हो रहा है ना। अगर कोई बंदा ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो देख रहे हैं भाई ये सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे लोग बाय की पोजीशन सेट करेंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि यहाँ से एक और इसके ग्रीन के बाद एक नीचे नीचे कैंडल नहीं आएगी, ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं होता। पूरा डिपेंड होता है मार्केट कैसे चल रहा है। और यहाँ पे ये टाइम दिख रहा है, मतलब ये रनिंग मार्केट है, देखो यहाँ पे होल्ड कर रहा है, मीन्स ये जो नीचे से आ रहा है ना, तो ये रेजिस्टेंस है, नीचे से ऊपर जाए तो ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। यहाँ पे देखना पड़ेगा अभी कौन सी हेल्दी कैंडल बन रही है, तो फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एज ए सपोर्ट वर्क कर रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो ये सपोर्ट था ना, वर्क ही नहीं करा, सीधा मार्केट धाड़ करके नीचे गिर गया, क्यों भाई, प्रेशर ही इतना है, गिर गया, गिर गया तो गिर गया। तो नीचे वाले को कुछ तो हल्का सा सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ज्यादा वर्क नहीं कर रहा है ना, ये डिपेंड्स करता है। तो ये सारी चीजें होती है। तो चलो क्विकली मूव करते हैं हम लोग दूसरे यहाँ पे एग्जाम्पल पे। चलो, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब ट्रेंड का एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे देखो एक दोजी बना हुआ है, ये हाई वेव कैंडल बना हुआ है, इसकी मैंने विक ले ली और मार्केट को ऐसे यहाँ पे ऊपर कर लिया। ऊपर करने के बाद मैंने ऐसे इसको साइड में खिसकाया, साइड में जैसे खिसकाऊंगा, मुझे यहाँ पे देखो फिर से एक बार लेवल दिखाई देने लगे। मेरे लिए गोल्डन रेशियो कौन सा है, 0.618। तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे ऊपर चले आई, देखो ये जब मार्केट आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो तभी ड्रॉ करना है। ये खिंचा खिंचा हुआ मार्केट है ना, इसलिए मैंने ड्रॉ करा है, तो आपकी मुझे को समझे मार्केट कहाँ जा रहा है। तो जैसे ही 0.618 का यहाँ पे 0.618 होता है ना, जैसे ही इसका ब्रेकआउट कर लिया कैंडल ने, ब्रेकआउट करने के बाद पता चला कि भाई रिट्रेसमेंट तो आया ही नहीं, मीन्स यहाँ पे बायर्स जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर से हैं इस फंसे हुए एरिया में। हमें इस फंसे हुए एरिया में अगर कैंडल नहीं दिख रही है, तो ये जो टूल होता है वो हमें इंडिकेट करता है कि भाई यहाँ पे जो होता है ना मामला अब जा रहा है, तो हम लोग इधर बाय की पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे खींचे हुए मार्केट में कभी भी मैं तो ट्रेड नहीं करता, क्योंकि मुझे डर लगता है कि मार्केट कभी भी नीचे आ सकता है, नहीं तो कैंडल बहुत स्लो हो जाएगी, इतनी स्लो हो जाएगी ना कि आपकी एंट्री निकल जाएगी। तो यहाँ पे सिंगल कैंट्री, ये देखो इस कैंडल में तो मैं कभी भी, मैं करता हूँ 5 की ट्रेडिंग, मैं कभी भी यहाँ पे 5 मिनट की ट्रेड नहीं करूंगा। अगर यहाँ पे अगर मार्केट ब्रेकआउट भी हो रहा है तो मैं कम से कम 10-15 मिनट की ट्रेड करूंगा, ताकि मेरे को इस पॉइंट से ऊपर 4-5 कैंडल ऊपर ही सेफ्टी मार्जिन से ट्रेड करूंगा इन टर्म्स ऑफ टाइम। क्योंकि भाई ऐसे खींचे हुए मार्केट में क्या होता है, कभी भी कैंडल नीचे आ सकती है। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी है, ये मेरी सोच है, आपकी सोच देखना आपके हिसाब से। ठीक है, और ये डायनामिक है, ये जो टूल होता है ना, ये जो लेवल्स है ना, ये डायनामिक है, ये जो सारे लेवल दिख रहे हैं हॉरिजॉन्टल, ये डायनामिक्स है। डायनामिक का मतलब ये होता है, जैसे अपने मूविंग एवरेज सीखा था स्टार्ट ऑफ द लेसन, जो हमने लेक्चर शुरुआत किया था, ये भी एक डायनामिक का ही पार्ट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो लेवल्स होती है ना फिक्स नहीं होती, अगर ये स्विंग चेंज हो गया तो ये चेंज हो जाएंगी। समझ रहे हो। अभी देखो अभी क्या हुआ है, यहाँ से मार्केट नीचे गिरा है ना, अगर समझो यहाँ से मार्केट रुकता था और यहाँ से एक अगेन अप मूवमेंट करता था, तो मैं क्या हटा देता था, ये सारे लेवल हटा दूंगा मैं फिर से यहाँ से लेके जाऊंगा ऊपर तक खींच दूंगा। तो ये डायनामिक होती है, ये चेंज होती रहती है। तो आई होप्स आपको सारी चीज़ें अच्छे से पता आई रहेंगी। डायनामिक एंड फिक्स रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मैंने आपको पढ़ाया है इस चैप्टर में। आशा करता हूँ कि ये सारा लेक्चर आपको अच्छा लगा रहेगा। आप बैक टेस्ट करना,
आप पहले बैक टेस्ट करके स्क्रीनशॉट निकालना, खुद बैठना, अकेले बैठना, ठंडे दिमाग से उसको पढ़ना, अलग अलग स्क्रीनशॉट में अलग अलग कौन सी पोजीशन आ रही है, हर में सेम नहीं आएगी, उसके बाद आप जाके डेमो में प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप कभी भी रियल में जाना। ठीक है, डायरेक्ट मार्केट में कूदना मत। तो बहुत ही बढ़िया लेक्चर हो चुका है, 100 मिनट अभी तक, 100 मिनट हो चुके हैं लगभग अभी। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से पसंद आया रहेगा। और फिर से एक बार मैं बोलना चाहूंगा, ये नोट हमेशा याद रखना। It's important to use other technical scenario along with the common sense and trading experience, which only comes with spending time, practicing and learning. तो ये सारी चीज़ आपको करनी है, उसी के हिसाब से ही आपको स्किलफुल इंसान बनना है ट्रेडिंग में। तो इसी समय में अभी ये अपना जो चैप्टर नंबर 2 है वो खत्म हो रहा है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई रहेंगी। आपके जितने भी डाउट्स रहेंगे मुझे डीएम करना, फिर हम लोग एक मीटिंग करके वो सारी चीज़ें सॉल्व करेंगे। तो बने रहना गाइस, सीरीज चल रही है, सेकंड चैप्टर हो रहा है कंप्लीट। और अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे ट्रेंड लाइंस का। मैं ज़्यादा ट्रेंड लाइन पे ट्रेड नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी जितना हो सके मैं आपको कोशिश करूँगा कि पढ़ा सकूँ। तो बने रहना मेरे साथ। सी यू सून गाइस।